हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वही पैलेस का सीन जहाँ पर एलियन कहते कि वही से एक बहुत धमाका हुआ था। अब उस पैलेस की तरफ देखते हुए सिस्टर रोवा, सिस्टर डायना और सिस्टर चुचू बहुत ही परेशान हो रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर सिस्टर चू उस तरफ देखते हुए बहुत ही कांपने लगा। अगली पर हम लोग देख पे सिस्टर चू उस तरफ अपने हाथ को बाहर जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। इसमें दोस्तों सिस्टर चू आप रोना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सिस्टर ओवा सिस्टर चुचू को पीछे से भागते उसे रोकने के लिए जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम पागल हो? आप रेजिंग फायर के साथ अगर तुम वहां पर गए तो भी तुम भी मर जाओगे। तो सुनी के बाद सिस्टर जो सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर सिस्टर ओवा से कहने लगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना ही है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से कोई सिस्टर चुके कांधे वो एक दूसरे छोटा से अटैक कर देता है, जिसके वजह से सिस्टर चू वहाँ पर बेहोश हो जाते। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना नगर सिस्टर चू को भागने लगा। और फिर सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर ओवा से पूछने लगा सिस्टर ओवा आप हम लोग को क्या करना चाहिए। वो सुनी के बाद सिस्टर ओवा थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने पहले को भी इस दिख नहीं पाई तो एलिगेंट औरत को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं दिखा था। अच्छी से दिखा रहा है कितना परवाह होता है जूफेन का। अभी सिस्टर ओवा अपनी सामने तरफ देखते हुए सिस्टर डायना से कहने लगा के जल्दी से डबल दैगो मीना के अंदर ले चलो। सिर्फ वही एक प्लेस है जहाँ पर हम लोग सच में सेफ रह सकते हैं। वो सिस्टर ओवा की बातों को सुनने के बाद सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर ओवा से कहने लगा लेकिन बाधा जूफेन के बारे में क्या। सिस्टर डायना की बातों को सुनने के बाद सिस्टर ओवा पहले थोड़ा सा शौक है तो कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी सिस्टर ओवा उस धमाके की तरफ देखते हुए तो कहने लगा इन्फर्नो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम लोग किसी भी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो सिर्फ आशा ही कर सकते वो अपनी डिवाइन ग्रेस की मदद से खुद को बचा पाएगा। अगली पोस्ट सिस्टर ओवा सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लेकिन अभी सिस्टर ओवा थोड़ा सेहत होकर सिस्टर डायना से कहने लगा इस तरह की देवास्थिति डिस्टेंस के अंदर अभी सिस्टर रोहुआ सिस्टर डायना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर किसी का भी सर्वाइव करने का कोई भी आशा नहीं हो सकता है। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे सोयंका का सीन जहाँ पर सोयंका बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। उसी पर हम लोग देख पाते सोयंका की आवाज अभी आसपास के बहुत से घर के अंदर जाने लगा। इस चीज को सुनने के बाद उन्हें मिस लू दोनों ही वहाँ पर आ जाता है और उन्हें थोड़ा चिल्ला कर दे सोयंका से कहने लगा सोयंका तुम्हारे से अभी क्या हो रहा है, इसलिए तुम आतरों से तुम्हारी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चिल्ला रहे हो, हर किसी को दौड़ा दिया है, यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते सोयंका यहाँ पर बिल्कुल शांत हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अभी सोयंका रोते हुए मिस लू की साहब देखते मिस लू से कहने लगा उनसे जूफेन जूफेन। अगली पढ़ते सोयंका मिस लू की तरफ देखते कहने लगा तो जूफेन अब मर चुका है। इस बात को सुनने की बाद यहाँ पर मिस लू थे उन्हें और थे या बातलार थे तीनों ही बहुत ज्यादा सौखे थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उन्हें थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा सोयंका ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर पहले यदि भाई लॉर्ड शू से शादी कर चुका है और आम तो एक सेक्रेटरी भी बन चुका है, वो अभी बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था। लेकिन जो सुनने की बात सोयंका बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। अभी सोयंका अभी अपनी कुछ देखी पहले की सीन को याद करते हुए थोड़ा सा रोते हुए उन्हें से कहने लगा मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने सच में देखा है जूफेन एक खून की पूल के अंदर गिर चुका है। और फिर वहाँ पर मैं बहुत ही गोल्डन फिल्म्स को देख पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सोयंका को बातों को सुनने की बाद मिस लू या वो बहुत ही परेशान होने लगा और वो नीचे भी गिरने लगा था, जिसे देखने के बाद उन्हें मिस लू को संभालने की कोशिश कर रहा था। और बातलार या वो बहुत ही परेशान भी हो रहा था। दोस्तों मुझे अब इस बातला का नाम याद नहीं आ रहा है, यार सार की था मुझे सोच में याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे अभी से बातलार ही कहने वाला हूँ। और फिर बातलार यहाँ पर कैलन है यानी उन्हें इससे कहने लगा सिस्टर सोयंका हमारी एम्पायर का होली मैदान है, यहाँ पर इस दुनिया के सारे कामों को अपनी आंखों की मदद से देख सकता है या जो शायद कुछ मैकेनिक से बाहर की तरफ रह सकता है। और फिर साल लेंग बहुत परेशान होकर कहने लगा लेकिन इसका जो प्रीमोनिशन है तो शायद पूरी तरह से अनफाउंडेड नहीं हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसा मुझे दौर लग रहा था वैसा ही हुआ यहाँ पर, और ये चीज सोच बहुत जल्दी हो चुका है। साल लेंग की बात को सुनने के बाद उन्हें बहुत शौक हुआ था, पहले कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उन्हें बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी से करो हमारे सारे स्पाई को अभी डेमोस गेमिंग सेट के अंदर भेज दो और मुझे हर एक पॉल का रिपोर्ट दो। और फिर अगली पर हमें डेमोस गेमिंग सेट के अंदर एल्डर वन का सीन दिखाता है। अब एल्डर वन बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उसी एल्डर वन के दोबारा जब कोई नॉक करने लगा, जिसे दिखने के बाद एल्डर वन पहले अपने दोनों आंखों को खोलने के बाद उसके साथ देखते हुए कौन नॉक कर रहा है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एल्डर वन की दोबारा जब बाहर की साइड से कोई कहने लगा मास्टर मैं हूँ आपका दिशा पे, मैं यहाँ पर आपको अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ। तो सुनने के बाद एल्डर वन अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए जी हुई से कहने लगा कि तुम 100 साल से भी ज्यादा वक्त के अंदर एक काम को नहीं किया है, तो भी किस लिए तुम इस हैबिट को फिर से ले रही हो। तो सुनने के बाद जी हुई मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस पूरे वक्त के अंदर मैं सिर्फ एक सेक लेता था, जिस चीज के वजह से मैं सेक था जो नॉर्मल था उसे कर रहा था और अपने मास्टर को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाया। अब जब मैं स्टेप डाउन कर चुका हूँ तब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। हाँ जरूर मुझे उन सारे सालों के लिए मेकअप करना
करेगा। जो वो सुनी के बाद एल्डर वन जीवी से कहने लगा अब अंदर आ जाओ। जो वो सुनी के बाद जीवी अब एल्डर वन के घर के दरवाजे खोल कर अंदर आने लगा और फिर जीवी एल्डर वन के सामने अपनी घुटने पर बैठते हुए कहने लगा मास्टर मैं यहाँ पर आया हूँ आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। वो सुनी के बाद एल्डर वन आप जीवी की तरफ देखते हुए जीवी से कहने लगा कोई भी टेम्पल के अंदर बिना किसी वजह से नहीं आता है, क्यों यहाँ पर सिर्फ अपनी खुद की वजह से ले आए हो और मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो सुनी के बाद जीवी तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा मेरी सोच को भी आपसे छुप नहीं सकता है मास्टर। और फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा मैं एक महीने से आपके सारे गाइडेंस को अच्छी तरह से रिप्लेस कर रहा था। अभी जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा मैं आपसे बैक कर रहा मुझे और एक मौका दीजिए शुरुआत से शुरू करने का। जो सुन के बाद एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए जीवी से कहने लगा फिर भी यहाँ पर सेक लीडर बनना चाहते हो। जो सुनी के बाद जीवी आप एल्डर वन की तरफ आगे बढ़ते एल्डर वन से कहने लगा एक नेशन अपने किंग के बिना और एक सेक्ट अपने सेक्ट लीडर के बिना बिल्कुल बेकार बन जाता है। फिर पहले डबल दबा मेहनत के अंदर जा चुका है और वो बिल्कुल एक सेक्ट लीडर बन चुका है, लेकिन उसने अभी अपनी सीट को पूरी तरह से खाली छोड़कर गया है। फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा अगर ये चीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता तो भी शायद मुझे इस चीजों का कोई भी परवाह नहीं होता, लेकिन वो अभी यहाँ से कुछ डेकेड के लिए जा चुका है। लीडर चाहकर भी किसी भी तरह के मेहतार को हैंडल नहीं कर सकता है। इसका मतलब है इस सेट को लीड करने के लिए पूरी तरह से मैच बन जाएगा। वो सुनी की भाई एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मैं भी हूँ, इससे भी ज्यादा जोड़ी यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स है जो मुझे मदद करेगा। जो सुनी के बाद जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा मास्टर आप यहाँ पर हाई वेरिएबल हैं, अगर आप सेक लीडर के नाम पर सेक के मेहताज को लीड करेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा रोमांस फैल सकता है। अभी जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा अगर ये बात हर किसी को मालूम चल गया तो फिर कोई ऐसा भी कह सकता है वेरिएबल यहाँ पर सेक के एंसर रूल्स को ब्रेक करना चाहता है मेहतार को अपने हाथों में लेने के लिए और सेक लीडर की सीट को हासिल करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन बहुत शौक होता बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा मैं यहाँ पर एक खुला हुआ आदमी हूँ, सिर्फ यहाँ पर सेक के मेहतार को हैंडल कर रहा हूँ जुफिन के नाम पर, वो भी सिर्फ अगले साल के लिए। अब वो वापस लौटाएगा तो अब वो अपनी सीट को वापस ले लेगा बिल्कुल एक सेक लीडर की तरह अपनी ड्यूटी को करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर तो एल्डर वन देखने में बहुत औसम भी दिख रहा था और एल्डर वन सच में यहाँ बहुत गुस्से में भी आ चुका था। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा परेशान को एल्डर वन से कहने लगा मास्टर आप सच में बहुत हाथलेस हैं, अब उसके लिए इंतजार करना चाहते हैं लेकिन मुझे फिर भी एक मौका नहीं देना चाहते हैं। और फिर जी हुई बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा प्रॉमिस कर सकता हूँ इन सारे सालों के अंदर मैं जरूर जितने पब्लिक ओपिनियन है उन सभी को चेंज कर दूंगा और जब वो वापस आएगा तो आप कोई भी उसे फॉलो नहीं करने वाला है, किसी को मालूम चल जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक लीडर है जी हुई। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत औसम दिख रहा था। जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जी हुई से कहने लगा ये आप मैं देख पा रहा हूँ तुमने एक बार भी उस चीज को रिप्लाई नहीं किया है जिस चीज को मैंने तुमसे कहा था। और फिर एल्डर वन मुस्का तो जी हुई से कहने लगा पब्लिक ओपिनियन सिर्फ एक मामूली सी मेथड है, क्या वो जो चीज सबसे ज्यादा मेहता करते वो है उसका विजडम, चीज वो है जिसके वजह से इंसान सच में तुम्हें फॉलो कर सकता है, के बिना तुम चाहकर भी उनके दिल को इतनी ज्यादा कम वक्त के अंदर हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी तुम्हें फिर से छोड़ देगा। और फिर एल्डर वहाँ पीछे मोड़ते हुए जी हुई से कहने लगा अब तुम दाव का मतलब समझ जाओगे और तुम अपने रास्ते को पहले ही ढूंढ लोगे और हम लोग जरूर सेक लीडर की पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्का को एल्डर वहाँ से कहने लगा क्या दाव हाँ मास्टर आप सिर्फ या वो भेगू से काम कर रहा है इस तरह के अनरियल चीज को समझ सकता है, या वो सिर्फ एक्सक्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे सेक लीडर बनने से रोकने के लिए। और फिर जी हुई थोड़ा सा निराश को कहने लगा ये बहुत अच्छी जॉब यही आपका चॉइस है। और दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था और थोड़ा सा सेहत होकर जी हुई से कहने लगा अब तुम दाव के मतलब को समझ जाओगे तो अब तुम अपने रास्ते को भी ढूंढ पाओगे और तो हम लोग जरूर सेक लीडर की पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो सुनने की बात जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद स्टेज पेज बना कर एल्डर वन से कहने लगा बहुत अच्छे तो फिर यही आपका चॉइस है। यहाँ पर भी जी हुई अपनी आंखों को खोलते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा मैं यहाँ पर अपना सब कुछ दाव में लाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप फिर अगली वो जी हुई एल्डर वन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती जो उसे चिल्ला हुआ कहने लगा आपने मुझे पहले यहाँ पर एबान कर दिया है, अब इस चीज को महसूस करने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एल्डर वन ने बहुत ज्यादा आसानी से जी हुई के अटैक को दर्ज कर लिया है और उसी को हम लोग देख पाते एल्डर यार ने जी हुई के पेट पर अपनी हाथ की मदद से बहुत अच्छे पांच को लगा दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पे एल्डर वन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है और उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर वन की सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई अपनी मुंह से खून भी खसने लगा। फिर एल्डर वन जी हुई पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा
लगा, जीवी क्या तुम पिता से पागल हो चुके हो? तुम्हारा मास्टर हो लेकिन फिर भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ अपने हाथ को रेज करने का? तो सुनने के बाद जीवी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, मास्टर। जीवी थोड़ा सा घबरा कर एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आपने पहले मुझे अपने शेख लीडर की पोजीशन से हटा दिया और फिर भी आप यहाँ पर खुद को मेरे मास्टर कहने की साहस कर रहे हैं। तो जीवी की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगता है और एल्डर वन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त एल्डर वन के साइड में हम लोग बहुत ज्यादा पॉइजन को देख पाते हैं। उसी वो जीवी उससे पॉइजन था देखते हुए थोड़ा सा खून कसते हुए मुस्का कर उनसे कहने लगा, सुपरमैन 5 आखिरकार तुम लोग यहाँ पर बाहर निकल चुके हो। तुम लोग सोच में बहुत बुरा बॉडीगार्ड हो। क्या होता अगर मैं सोच में हाई वेनेबल को यहाँ पर हाथ कर पाता? वो सुनी की बात वो पॉइजन आप जीव की तरह आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्का कर उससे कहने लगा, अभी इस सेक्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो हाई वेनेबल की पावर को सरपास कर पाए, या तो भी तुम भी नहीं। तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर सिर्फ एम्बुश को रोकना है और वेनेबल की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने से रोकना है। और फिर इन परमानेंस 5 एल्डर वन किताब देखते हुए कहने लगा, जैसे कि तुम लोग मास्टर और डिसेबल हो इसीलिए हम लोग इस पर इंटरव्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन सेक्ट लीडर जी तुम्हें इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हाई वेनेबल को भी तुम्हें मिस देते नहीं किया था, उन्होंने अच्छी तरह से सेक्ट लीडर की पोजीशन की जो मेथड था उसे हैंडल किया था। और फिर जी हुई किताब देखते हुए इन परमानेंस 5 कहने लगा, या फिर तुम्हें सच में लगता है अगर जुफेन यहाँ फाइट करना शुरू कर दे तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा रहते? तो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्का को इन परमानेंस 5 से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो और मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए यहाँ पर मैंने उन्हें और एक मौका देना चाहा था अपने माइंड को चेंज करने के लिए। जुफेन यहाँ पर नहीं है तो आप बोलो चाहे तो मुझे आसानी से अपनी सीट को वापस लेने में मदद कर सकता था। फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जैसा भी होना कि उन्होंने पहले मुझे बाहर निकाल दिया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर इससे ज्यादा जरूरी जो मैंने उन्हें अपनी तारीख से नहीं मार पाया है, फिर तुम लोग इसे समझ सकते हो मैंने अपने फेवर को यहाँ पर चुका दिया है जिससे मास्टर ने मुझे सेव किया था। तो सुन के बाद एल्डर वहाँ पहले थोड़ा सा निराश हो जाता है। फिर एल्डर वहाँ थोड़ा सा परेशान को जी हुई से कहने लगा, कोई तुम यहाँ पर सिर्फ हार चुके हो, क्या तुम्हें सोच में यकीन था तुम्हारी ताकत की मदद से तुम इस बुद्धि आदमी को हाथ कर सकते हो? तो सुन के बाद जी हुई कहने लगा, क्या मैं हार चुका हूँ? और फिर जी हुई थे थोड़ा सा डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जिनके ऐसा मत सोचना तुम डेमोस के सबसे ताकतवर और इसीलिए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो मैं सोच में आता तो भी मैं तुम्हें आसानी से उस वक्त मार सकता था, लेकिन मैं पहले हमारी ताज को नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम एक दूसरे को कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर जी हुई अपनी पेस्टिंग को एक्टिवेट करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो फिर इसे देखो। और फिर अगली पर हम लोग जी हुई की पेस्टिंग के अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने अचानक से इंपेयर 5 को अटैक कर दिया है अपने से एक ही अटैक की मदद से। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर वहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर धुआं आने के बाद वो आदमी बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्का कर कहने लगा, सेहत के इनपरमानेंस 5 तुम लोग सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा, मैं एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर होने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे डोमेन को तोड़ पाया हूँ, तुम लोग अभी भी जिंदा हो, ये चीज सोच में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल है। उस आदमी को अपने सामने देखने के बाद एल्डर वहाँ थोड़ा सा शौक कर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, व्हेन टेलिंग सेक लीडर रेन सायोन। जो सुनने के बाद रेन सायोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं हूँ यहाँ पर। रेन सायोन जी हुई किताब देखते हुए जी हुई से कहने लगा, सोच में एक स्मार्ट मूव है रिंग का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक एम्बुश करना, इस तरह से तुमने इस प्लान के बारे में सोच लिया था सेक लीडर जी। जो सुनने के बाद जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेन सायोन से कहने लगा, मैंने सिर्फ इसके बारे में सीखा एक साथ सेमलेस देतों से, एक और भी नहीं सोचता ये चीज सोच में हाईवे के खिलाफ इतनी आसानी से काम आ जाएगा। अभी जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, हाय बने क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? अगर मैं नहीं होता जिसने पहले आपको अटैक किया होता, लेकिन सेक लीडर रेन जो मेरे रिंग के अंदर था तो फिर आप उसी पर मर चुके होते। तो सुनी की बात एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई फिर से थोड़ा सा मुस्का को एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, इसीलिए मैंने पहले क्या था मैं आप पर इजी गया था आपका दिशा पे होने के नाते। फिर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में जी हुई से पूछना, लेकिन क्यों? अगली पर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा, टेलिंग सेक्ट का सेक लीडर होने के बाद भी तियान हुई एम्पायर की 3 गार्डियन सेक्ट के हेड होने के बाद भी इस तरह से तुम इस दिशा का सारी ले सकते हो और मेरे सेक्ट के अंदर आकर इस तरह के देशवी के पहले तो थिंक कर सकते हो। तो सुनी की बात रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो बिल्कुल भी नहीं झाई बेनेबेल, तो आप मुझे गलत समझ रहे हैं। स्टाबान डिसाइबल यहाँ पर ग्रेट सेक्ट लीडर हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर सेक्ट लीडर की इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था अपने सेक्ट के अंदर कैओस को खत्म करने के लिए मदद करने में। अब रेन सावन की बात को सुन एल्डर वन बहुत शौक कहने क्या कौन सा कैओस? और फिर एल्डर वन अपनी सीट से आप नीचे नामते हुए रेन सावन तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ,
मैं इतने वक्त से सिर्फ यही सोच रहा था किस तरह से हेवन टेलिंग सेट का इतना से साहस हो गया जो डेमोस के सेट के अंदर आकर अपने काम को कर रहा है, वो भी डबल डबल बिना किसी दौड़ के। हेवन टेलिंग सेट तुम लोगों ने पहले ही अपने एक्सक्यूज को तैयार कर लिया है। सेटलिंग द कैओस के नाम पर अपनी पूरी अपोजिशन को खत्म करना चाहते हो और उसे फिर से उसके सीट पर बैठाना चाहते हो। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा, सच में बहुत बुद्धिमान है, आपने इतनी जल्दी हमारे पेरेंट को तो समझ लिया है। लेकिन आपको ये चीज नहीं कहना चाहिए था कि हम लोग यहाँ पर आईटीएस कल्टीवेटर है, हम लोग को इस तरह से लेबल करने का मतलब है आप हमारे नाम को बिगाड़ रहे हैं। जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर रेन सावो वन के साथ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हेवन टेलिंग सेक्ट एक माइटी आईटीएस सेक्ट है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा गुस्से में रेन सावो की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, और एक सेक्ट के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हो अपने एंसेस्टर और मास्टर को सेम करने के लिए। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे सच में किसी बात की राइट है एक सेक्ट लीडर बोने का। तो सुनी के बाद जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ क्या मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। जीवी एल्डर वन की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जुफेन में बिल्कुल सही काम नहीं किया था, बाहर के इंसान को यहाँ पर ले आकर मेरी ताकत को मुझसे छीन लिया था, किस लिए आप अभी उसके साइड को ले रहे और मुझ पर थूक रही है। तो सुन के बाद एल्डर वन जीवी की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जुफेन ने यहाँ पर अपने खुद के आदमियों को बुलाया था और उसने सेट को नहीं लिया था, लेकिन तुमने यहाँ पर हेवन टेलिंग सेट को बुलाया है, तो उसने इसके लिए कौन सी चीज को पे किया है। तो सुनी के बाद रेन सावोयान थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जरूर आपका जवाब देने वाला हूँ। एक लीडर जी को उसके सीट को फिर से हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग से अपनी सपोर्ट को ऑफर किया था, सिर्फ एक लो प्राइस 5000 सेक्रेट करोड़ के लिए। हेवन सेंट हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, तो सिर्फ बहुत खुश है उन सभी इंसान को मारकर जिन लोगों ने उनके सेक्ट को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। रेन सावोयान की बातों को सुन के बाद एल्डर वन बहुत कांपते उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा, दोनों सेक्ट हम पर ऐसे करे जो हमारे सेक्ट के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस को हो रहा है। रेन सावोयान एल्डर वन के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, मैं जरूर इसका जवाब देने वाला हूँ। लीडर जी को अपनी सीट को हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग सेक्ट ने उन्हें अपनी सपोर्ट को ऑफर किया है, वो भी सिर्फ 5000 सेक्रेट के लो प्राइस के अंदर। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को हमसे कुछ भी नहीं चाहा था, लोग सिर्फ अपनी रिवेंज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो लोग सारे इंसानों को वो लोग माना चाहते जो लोग उनके सेक्ट को बहुत ही बुरी तरह से रुइन कर चुका है। रेन सावोयान की बातों को सुनने के बाद एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा कांपते उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुमने अभी क्या कहा। अभी एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा कांपते हुए जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, उन्हें असल में डबल ड्रैगन केदारन के आधे रिवार्ड्स को एक आउटसाइडर को दे दिया है, या तो भी तुमने अपने दुश्मन को भी सेक्ट के अंदर बुलाया है हमें मारने के लिए। कुछ सुनने के बाद जी हुई पहले अपनी आंखों को बंद करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये सेक्ट सच में मेरा नहीं हो सकता है। फिर जी हुई अपनी आंखों को खोलते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, फिर ये चीज मेरे लिए किस काम का है। सच में दोस्तों जी हुई अभी एक हिपोक्रेट के जैसा बात कर रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान को बांटने के वक्त में जिन्ना के जैसा, क्योंकि जिन्ना ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगी तो फिर मैं इस देश को जरूर तोड़ दूंगा, और आप लोग को इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी अच्छी तरह से मालूम है तो फिर आप लोग इसके बारे में जरूर जानेंगे। फिर जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन गुस्से मारे कांपते उसकी तरफ देख कर चिढ़ते उससे कहने लगा, बिल्कुल तियानो के एम्पायर के जैसा बन चुके हो। अगली बार एल्डर वन बहुत गुस्से में जी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, जी हुई तुम कोई भी हमारे सेक्ट लीडर बनने के लायक नहीं थे, डेमोस गेमिंग सेक्ट के एक तेरतार हो, मैं जरूर तुम्हें यहाँ से रिमूव कर दूंगा हमारे एंसेस्टर के नाम पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते था जी हुई से आपके सामने तरह दिखने वाला, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर वन को रोकने के लिए रेन सावोयान बीच में आते हुए बहुत मुस्का को एल्डर वन से कहने लगा, भाई क्या आप मुझे कमजोर नहीं समझ रहे हैं, ये होते हुए आप किस तरह से यहाँ पर किसी और को मार सकते हैं। तो सोने की अगली को हम लोग देख पाते रेन सावोयान और एल्डर वन की है कि वो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धुआं हाथने के बाद हम लोग देख पाते रेन सावोयान आप पीछे आ जाता है, और फिर रेन सावोयान अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को कहने का नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए रेन सावोयान कहने लगा, आप यहाँ पर सोल हार्मोन स्टेज के अंदर पहले पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों धुआं हाथने के बाद एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। रेन सावोयान की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा शौक को कहने लगा, क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किस तरह से हो सकता है, नहीं किसी भी रास्ता से ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से असंभव है। ये मास्टर ने मुझे एक बार कहा था उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लैक कर रहा है और ये कभी भी अपनी इस जिंदगी के अंदर इतिहास स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता है, फिर किस तरह से वो अभी सोल हार्मोन स्टेज में हो सकता है। वो सुनने के बाद एल्डर वन अपने हाथों के स्लीव को थोड़ा सा पीछे की तरफ पहुंचते हुए कहने लगा, फ्रेंड से मिलना मेरे लिए बिल्कुल एक ब्लेसिंग की तरह था। उसने मुझे एक 10th ग्रेड की पील दिया था, हेवन रेचिंग पील, जिसके मदद से मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर और एक ब्रेक थ्रू भी हासिल कर लिया था। फिर एल्डर वन अपने हाथ में अपनी 8 ड्रैगन की पावर को अनलीश करते हुए थोड़ा सा मुस्का को जीव की तरफ देखते हुए जीव से कहने लगा, मेरा सोल भी यहाँ पर एक 8 ड्रैगन का सोल है, तो भी मेरी मोदी के साथ यूनाइट हो जाता है, मैं यहाँ पर एक 8 ड्रैगन जितने ताकतवर बन सकता
सकता हूँ। जरूर मैं अभी से सोल हार्मोन स्टेज की फर्स्ट लेयर के अंदर ही हूँ कि मैं एक थर्ड लेयर के साथ भी आसानी से डील कर सकता हूँ। तो चीज सेकंड लेयर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे खिलाफ। अब एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन साओयान बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा कैसे किस तरह से हो सकता है? डेमोस गेमिंग सेट के हाई वेनेबल को कमजोर समझ लिया था और फिर जीवी बहुत ज्यादा शौक को एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से पूछने लगा, आप सिर्फ इसके वजह से जुफिन के साथ ले रहे थे क्योंकि उसने आपको मदद किया था? वो सुनी के बाद एल्डर वन जीवी की तरफ देखते हुए जीवी से कहने लगा, तुम कितना बड़ा बेवकूफ बन सकती हो? मैं हमेशा इम्पार्शियल था यहाँ पर और तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। मेरे जुफिन की सहायता को लेने के लिए तुम सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज को बढ़ाने की कोशिश करो जिससे तुम मुझे ब्लेम कर पाओ, क्योंकि सिर्फ मेरे वजह से तुम्हारी शेख लीडर का पोजीशन तुमसे छीन गया था। इससे तुम खुद को फिर से शेख लीडर बनाकर बहुत ज्यादा खुश महसूस कर पाओ। फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जीवी की तरफ देखते हुए जीवी से कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। फिर एल्डर वन एक स्टेज पेज बनाकर जीवी की तरफ देखते हुए जीवी से कहने लगा, जीवी तुम कभी जुफिन के ऐसा नहीं बन सकते हो। उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है और दाव को वापस लेकर आए हैं। अपनी शेख लीडर की पोजीशन को वापस लेने के लिए अपनी शेख से धोखा किया है। अब हेवेंस को भी गुस्सा दिला दिया है। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जीवी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को एल्डर वन से कहने लगा, काफी है, इसलिए आप एक आउटसाइडर पर यकीन करें, आपके खुद की डिसाइपल पर नहीं। आपको यहाँ पर जरूर मरना ही पड़ेगा इसके लिए। वो सुनी की बात एल्डर वन अपने दोनों हाथों में अपनी आंख ड्रैगन की पावर को अनलिश करते सामने तरफ भागे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, जरूर हम लोग अब जरूर देख सकते हैं आप कौन पहले मरने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर वन को रोकने रेन साओयान उनके बीच में आ जाता है और फिर रेन साओयान और एल्डर वन एक दूसरे के खिलाफ अपने पांचों से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली हम लोग देख पाए जी अपने सामने तरफ देखने के बाद कुछ नोटिस करने के बाद वो रूम से बाहर निकलने लगा। इस चीज को नोटिस करते एल्डर वन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला इनफॉर्मेंस 5 से कहने लगा, इनफॉर्मेंस 5 जो अभी जाकर वो दी जनानी दिशा को भागो ले आओ। जो सुनने की बात तो इनफॉर्मेंस 5 में से एक कहने लगा, हाँ। क्लिप हम लोग देख पाते इनफॉर्मेंस 5 अब बहुत ज्यादा स्पीड से जी हुई के पीछे जाने लगा। इस चीज को देखने के बाद जी हुई यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन का जी बिल्कुल एक चुई के जैसे भाग रहा है। और फिर अगली को हमें डेमोस के अंदर का सीन दिखाया है जहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा धमाका होने लगा। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर डेमोस के बहुत से दिशाएं भागते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसलिए यहाँ पर दुश्मन अचानक से अटैक कर रहा है। उसी पर और एक दिशा पर कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, ऐसे दुश्मन कहाँ पर से आए हैं। उसी पर और एक दिशा पर कहने लगा कि इसलिए शेख एरो को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। उसी पर और एक दिशा मोड़ते हुए कहने लगा, ये मदद करो, मुझे मदद करो, यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। फिर हम लोग देख पाते हैं एक क्लिप के ऊपर से बहुत से इंसान चीजों को देख रहा था। फिर हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन शेख का लीडर बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अपनी खुशियों के साथ उन सभी को मार डालो, सभी को अच्छे के लिए मार डालो, सभी को प्राइस को पे करने दो हमारे मिस्टिकल हेवन शेख को रुइन करने के लिए, मेरे लड़के को मारने के लिए भी। मैं इनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगा, इसे आखिरी आदमी को भी मार डालो। और फिर मिस्टिकल हेवन शेख का लीडर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसके पीछे से हम लोग देख पाते बैनबेल सी अभी उसकी तरह भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वह उनके पीछे से और एक एल्डर आते हुए कहने लगा, जुआन अभी आपने तो रिवेंज को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इस असुरा सीन को एडमायर कर रहे हो? सिर्फ जो सारे इंसानों को मारा जा रहे हैं वो सारे तुम्हारे खुद की नोबेल शेख की डिसाइपल हैं। तुम कितने मतलब उन्हें डिस्कस क्यों ना करो? उन इंसान को भी अपने शेख की डिसाइपल इस हालत में नहीं दिखना चाहिए। सारे तुम्हारे फेलो डिसाइपल है, क्या ऐसा नहीं है? वो सोने की बात वेनेबल से उस नहीं अल्लाह की तरफ देखते हुए तो कहने लगा, तुम कौन हो? उसी वो वेनेबल से बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली बार वेनेबल से उस नहीं अल्लाह को गीत करते हुए कहने लगा, यार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको स्वागत करने में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ, प्लीज मुझे इस सीन के लिए माफ कर दीजिए। कभी नहीं सोचा था शेख लीडर रैन सच में इतना सिंसियर होगा इस कॉर्पोरेशन के अंदर जो आपको भी यहाँ पर इन्वाइट करके लेकर आएगा। तो सोने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते वेनेबल से कहने का, यहाँ पर शेख लीडर के बिहार पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर खुद अपने लिए आया हूँ। लेन के 9 शेख के अंदर से बहुत सारे ऐसे बुद्धि आदमी नहीं है जिनका मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारी शेख की ग्रेट वेनेबल जरूर वो एक लोअर रैंक की शेख का, लेकिन वो एक ऐसा बुद्धि आदमी है जिसे मैं सच में बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में होल्ड करता हूँ। अब उस एल्डर की बात को सुनने की बाद वेनेबल से बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी वेनेबल से थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इनका ये कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का मदद करने के लिए आए हैं और ऐसा ही और किसी भी हालत में अगर वो जो बुद्धि आदमी यहाँ पर बाज गया तो फिर ये पूरी की पूरी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बुरा हो सकता है। अब वेनेबल सी के मन की बातों को समझने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा वेनेबल सी से कहने लगा, इसके लिए इतना ज्यादा एंग्जायस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस चीज को शेख मास्टर ने खुद डिसाइड किया है और हमारे हेवन टेलिंग शायद इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ये बुद्धि आदमी किसी भी हालत में अपने शेख लीडर के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाने वाला है। और फिर वो एल्डर अपने सामने था बोलते हुए वेनेबल सी से पूछने लगा, सिर्फ यहाँ पर उस बुद्धि आदमी को
आखिरी बार देखना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो या वो मर जाए, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। और फिर वो एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए वेनेबल सी से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी वो मैंने सुना है मेरे सेक्ट मास्टर खुद जाकर उस बुद्धि आदमी से दिल खोने वाला है, तो फिर मुझे कह सकते हो वो लोग अभी कहाँ पर हैं। कुछ सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा घबरा कर मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, लोग अभी सेक्ट मास्टर हॉल के सीक्रेट चैम्बर के अंदर है। चीज अपनी जो मैप है उसके अंदर मार्क को मैंने पहले ही खोद दिया था। तो सुनने के बाद वो एल्डर कहने लगा, ऐसा भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुमने अभी इस बुद्धि आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो सुनिए वेनेबल सी बहुत ही घबराते और कहने लगा वो चीज। वो वेनेबल सी के बात को कहते हुए वो एल्डर बहुत ही जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज और मायने नहीं रखता है ऐसे भी, और अभी से यहाँ पर तो रेमोस के शहर के अंदर और कोई भी आदमी नहीं हो सकता है। पर हम लोग देख पाते वो एल्डर आसमान में उड़ने लगा और बहुत ही जोर से मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने में वेनेबल सी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उसी वक्त गैरेथ एल्डर वेनेबल सी के पीछे जाकर वेनेबल सी से कहने लगा, या तो भी आगे ये आदमी यहाँ पर जो हेवन टेलिंग शहर के अंदर से है, या ये सोच में बहुत ही एरोगेंट नहीं है। जो सुनी की एल्डर से बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। अभी वेनेबल सी बहुत ही परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा, या तो भी हेवन टेलिंग शहर के अंदर भी सेक्ट मास्टर से लेकर किसी भी डिसेबल तो उस आदमी की पावर बिल्कुल एब्सोल्यूट है। हमारे जो डेमोस गेमिंग शहर के गैरेथ वेनेबल के जैसा ही तुम कंपेयर कर सकते हो, नहीं वो हमारे गैरेथ वेनेबल से भी ज्यादा हायर स्टेटस में है। वो सच में एक सुप्रीम पेस्टिस है यहाँ पर। वो सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ही परेशान होकर वेनेबल सी से पूछने क्या ऐसा हो सकता है। जो सुनने के बाद वेनेबल सी उस एल्डर से कहना, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। उसने बुद्धि एल्डर की तरफ देखते हुए वेनेबल सी कहने लगा, 1/5 ड्रैगन में से एक है गैरेथ वेनेबल है ध्यान सिंह सेठ का, यानी दोस्तों हेवन टेलिंग सेठ का गैरेथ वेनेबल है। इस आदमी का नाम है यहाँ पर हेवन वॉकिंग सोन सायो यूसान। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। एल्डर बहुत ही घबरा कर वेनेबल सी से पूछने लगा, क्या ये वो है। तो वेनेबल सी सेकंड एल्डर से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वेनेबल सी उसने बुद्धि एल्डर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, 1/5 ड्रैगन से हेवन टेलिंग सेठ के हाई वेनेबल है, हेवन टेलिंग सेठ सायो उनसेन। सच में दोस्तों यहाँ पर बुद्धि एल्डर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। राइटर हमें सायो उनसेन के पास के बारे में दिखा हुए कहने लगा, तो उस बुक की बात किया जाए जॉब हेवन टेलिंग बिल्कुल एक लोहा थ्री शक्ति जैसा ही था। अकेले वो था जिसने इसे विजिल थ्री शक्ति के अंदर पहुंचा दिया था। डबल ड्रैगन केदार के अंदर अपने शक्ति जो पोजीशन है उसे भी सॉलिडिफाइंग कर दिया था। चल उस शिप पर अकेले डबल ड्रैगन केदार के अंदर गया था। बिल्कुल एक ऐसे मॉन्स्टर है जैसे जुफेन था आज के लिए। और फिर वेनेबल सी एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब तो वो हाई वेनेबल की मदद नहीं होता है, तो अब तो हाई वेनेबल जरूर मर जाएगा। और हमें फिर से रेन साओयान और हाई वेनेबल के फाइट को सीन दिखाता है। अब हाई वेनेबल बहुत ज्यादा आसानी से रेन साओयान को डोमिनेट कर पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ अपनी कोनों के कहते कि वजह से रेन साओयान को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। और फिर रेन साओयान बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसी वो हम लोग देख पाते रेन साओयान अपने मुंह से खून खासने लगा। सच में दोस्तों रेन साओयान का हालत यहाँ पर सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। इस चीज को देखने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सेक्ट लीडर रैन। फिर जी हुई थोड़ा सा घबरा को सेक्ट लीडर रैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सोचा था सेक्ट लीडर रैन साओयान भी यहाँ पर इस बुद्धि आदमी का थोड़ा सा मैच नहीं कर सकता है। तो रैन साओयान यहाँ पर सच में हार गया तो फिर अगले बारी मेरी होने वाला है। और मैं यहाँ से जल्दी से भाग नहीं पाया। उसी वक्त जी हुई के साइड से हम लोग परमानेंस 5 अभी जी हुई की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उस चीज को जी हुई भी नोटिस कर लेता है। तो जी हुई अपने 8 ड्रैगन सोल को अनलीश करने के बाद परमानेंस 5 के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर जी हुई के 8 ड्रैगन सोल देखने में बहुत औसम दिख रहा था। वो जी हुई अपने सामने तरफ देखती बहुत शौक और अपने मन में कहने लगा, अमित मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता हूँ। फिर जी हुई इन परमानेंस 5 की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि पांचों बुद्धि आदमी सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर रहा है। अगली पर हमें जी हुई की साइड में सेक्ट लीडर रेन साओयान का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सेक्ट लीडर रेन साओयान के हालत सच में थोड़ा सा बुरा हो चुका था। अभी रेन साओयान थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अमित मैं यहाँ पर उन पांचों ड्रैगन में से हिडन ड्रैगन को देखना चाहता था। डेमोस गेमिंग शहर के हाई वेनेबल ने कोई भी नहीं सोचा था ये बुद्धि गीचर यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। या तो कभी आपने रोमांस से भी ज्यादा, या तो कभी ये अपने सोल हार्मोनी स्टेज के अंदर भी आप पहुंच चुका है। हमारे लिए सच में बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन था। स्थिति हमेशा कैद को मार डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। या तो कभी एल्डर वन अपने शरीर के अंदर से अपने शैडो पावर को भी अनलीश कर रहा था। हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा स्पीड से रेन साओयान पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, रेन साओयान आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अब एल्डर वन को इतने स्पीड से खुद को अटैक करते हुए देखने के बाद रेन साओयान पहले बहुत ज्यादा शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी वक्त रेन साओयान
जोर से चिल्ला कर डैमी इट इज सच में बहुत ही फास्ट है, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता है द एल्डर वन अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते रैन सावन के सामने यहाँ पर बड़ा सा खाई बन जाता है और एल्डर वन बहुत ही मुश्किल से उस चीज को डॉज कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा पीछे हार जाता है। अगली वो एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा तो फिर तुम भी यहाँ पर आए हो। और फिर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देखते एल्डर वन कहने लगा सायो उनसेन। कुछ सुनने के बाद सायो उनसेन कहने लगा जो बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है वन जिनके तुमसे मिले हुए। एल्डर सायो उनसेन को देखने के बाद सेक लीडर एंड सायो यहाँ बहुत खुश जोर से चिल्ला तो कहने लगा भाई मैंने आप बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। बुद्धि आदमी यहाँ पर सोल हमें स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। इसके साथ लड़ाई करना हम लोग जितना उससे ज्यादा मुश्किल बन चुका है। यहाँ कुछ सुनने के बाद एल्डर सायो उनसेन थोड़ा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए रैन सायो से पूछने लगा क्या ये सोल हमें स्टेज के अंदर पहले ही पहुंच चुका है। एल्डर सायो इंसान अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन से कहने लगा जिनके तुमने फिर से मुझे एक बार सरप्राइज कर दिया है। एप्टीट्यूड के साथ मुझे लगा था तुम सिर्फ इतिहास स्टेज तो पहुंच सकते हो और वही तुम्हारा अंत होने वाला है। सच में एक अमेजिंग चीज है जो पहले सोल हमें स्टेज तो पहुंच चुके हो। तुम सच में एक मिराकल वर्कर हो। जो सुनी की भाई एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा अब कुछ भी मिराकलस चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ वो परसेवरेंस था। अब मेरे पास सिर्फ एंडलेस फोकस था अपने गोल तो पहुंचने के लिए। तो सुनी की भाई एल्डर सायो उनसेन थोड़ा सा मुस्कुराकर एल्डर वन से कहने लगा या तो भी लेकिन तुमने फिर से मेरी आंखों को फिर से एक और बार खोल दिया है। तो सुनी की भाई एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा मुझे डर लग रहा है यही शायद तो आखिरी बार होने वाला है, क्या तुम यहाँ वो मुझे मारने के लिए आए हो। तो सुनी की भाई एल्डर सायो उनसेन पहले सेक लीडर एंड सायो यान की तरफ दिखने लगा। तो फिर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा कि मैंने सिर्फ सेक के प्लान के बारे में सुना था और मुझे मालूम था तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया था। लेकिन अब इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे इसके अंदर इंटरफेयर करने पड़ेगा। फिर एल्डर सायो वन से एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा जिनके हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उसी वो एल्डर सायो उनसेन के बात को काटते हुए एल्डर वन उनसे कहने लगा वो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहतर होता है वो चीज है सिर्फ सेक्स। अब हाई फैमिली पहले ही मेरी जिंदगी को लेने के बारे में डिसाइड कर चुका है। ट्रेनिंग सेक्स की हाई फैमिली होने के नाते तुम्हें शायद इस चीज को कैरी करना ही पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ और हमेशा से जानता हूँ। तो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसेन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा तो भी हम दोनों की बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, हमारे 100 सेकेंड फाइट को शुरू करते हैं और यही हमारा आखिरी फाइट भी होने वाला है। तो सुनी के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी पर एल्डर वन अचानक से अपनी दोनों आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर वन अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर एल्डर सायो उनसेन से कहने लगा जी आप सायो तुम्हें दिखाने तो इतने सालों से मैंने सच में क्या हासिल किया है। आप हम दोनों की पूरी जिंदगी के कार्मिक ताज के अंदर एक परफेक्ट कंक्लूजन को दोनों करने दो हमें। तो सुनी के बाद एल्डर सायो उनसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर एल्डर वन को ऐसे करने के लिए आगे बढ़ते एल्डर सायो उनसेन जोर से चिल्ला कहने लगा अभी तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हो, तुम मेरे एक छोटे से बाल को भी टच नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर सायो उनसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एल्डर वन भी अब उनको अटैक करने के लिए जोर से आगे बढ़ने लगा। एल्डर वन जोर से चिल्ला कर रहा नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन में दिखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर सायो उनसेन और एल्डर वन एक दूसरे को अटैक करने के बाद एक दूसरे के पार पार जा चुका है। ये सीन देखने में बिल्कुल एक आइकॉनिक सीन की तरह दिख रहा था। अब इस चीज को दूर से जी उई और सेकली डैन सायो यान देख रहा था। दूसरी तरह से उन पांचों इनफॉर्मेशन 5 भी इस चीज को देख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर एक आदमी के अंदर से बहुत ही खून बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर और कोई नहीं ये हमारा एल्डर वन है। और उसी वो एल्डर वन अपने मुंह से खून खास रहा था। यहाँ तो भी एल्डर वन की दोनों आंखें पूरी तरह से साबित हो चुका है। इसका मतलब एल्डर वन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद इन परमानेंस 5 जोर से चिल्ला कहने हाई फाइनवेल। दूसरी तरफ हमें एल्डर सायो उनसेन का सीन दिखाता है जो अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और उसी पर उनके पीछे एल्डर वन अब अपने घुटने में बैठ चुका था। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद कर लेता है। सच में दोस्तों एल्डर सायो उनसेन का ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था। एल्डर सायो उनसेन बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और उसके पीछे एल्डर वन अपने घुटने में बैठ चुका था। अभी एल्डर सायो उनसे अपनी दोनों आंखों को अचानक से बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन की पीठ के अंदर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। इसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एल्डर वन का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा बन चुका है। इस सीन को देखते हुए जीवी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर जीवी बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते
पाते हुए चिल्लाते हुए कहने लगा, बुद्धि गिरजन आखिरकार तुम आप मरे हो। इतने सारे एक्सपर्ट आज मुझे मदद करने के बाद मैं देखता कौन मेरे खिलाफ रिबेल करने का साहस करता है। लेकिन जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं इन परमानेंट स्पाई अपने सो लेते के साथ जाकर जीवी को बांध लेता है। तो जिस चीज को देखने के बाद जीवी बहुत जोर से चिल्ला ओ नहीं 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 नहीं। इसी वो हम लोग देख पाते इन परमानेंट स्पाई अपने पूरी ताकत का जीवी को बांध कर रखा हुआ था। जिस चीज को देखते हुए एल्डर वन कहने लगा जी हुई, फिर एल्डर वन जी ऊपर आते करते आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो अभी आगे और ये बुद्धि आदमी आज यहाँ पर मर भी जाए अभी मैं तुम्हें आज मार कर ही जाऊंगा। पहले तुम्हारे से आनफिरा दिसंबर को खत्म कर देना चाहिए था मुझे। अभी जी हुई अपने सामने एल्डर वन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद बहुत ही शौक रहते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इस चीज को देखने के बाद रेन साओ बहुत ही जोर से चिल्ला तो इधर साओ उनसे कहने लगा, इस वेनेबल इस बुद्धि आदमी को तो गेस्ट मास्टर जी को मारने मत देना, ना हमारे त्यान सिंह सेठ भी सोच में बहुत बड़ी परेशानी के अंदर फंस जाएगा। एल्डर वन के एथिक को आते हुए देखने के बाद जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद होकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मास्टर रैम प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन अगली पोर हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन को बहुत बड़ा शौक लग चुका है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन जी हुई के मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। जिस चीज को देखने के बाद जी हुई पहले बहुत ज्यादा शौक गए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त किसी ने एल्डर वन की स्टोरी के आर पर अपनी दोनों उंगली को कर दिया था। अगली पोर हम लोग देख पाते अब एल्डर वन का स्टोरी नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ से एल्डर सायो उनसेंग अपने हाथ को एल्डर वन की स्टोरी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। इस सीन को देखने के बाद इन परमानेंट स्पाई बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते गैरेज वेनेबल। और फिर हम लोग देख पाते शेख मास्टर रैन साओ यान आकोर इन परमानेंट स्पाई के सोल को बहुत ही आसानी से काट डालता है। इसके वजह से यहाँ पर इन परमानेंट स्पाई का बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर इन परमानेंट स्पाई की तरफ देखते हुए रैन साओ शेख मास्टर जी से पूछने लगा, शेख मास्टर जी क्या तुम बिल्कुल सही हो? वो सुनने के बाद जी हुई शेख मास्टर रैन से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया शेख मास्टर रैन। और फिर अगली पोर जी हुई एक कोल पीस बना को अपनी सामने देखने लगा। और फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वेनेबल मुझे माफ कर दीजिए आपको इस तरह दिशापैन करने के लिए, लेकिन आखिर में आप चाहकर भी मुझे इस तरह से नहीं मार पाए। तो जी हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, और अभी से डेमोस गेमिंग शायद मेरा दुनिया बन चुका है, कोई भी जो मेरे खिलाफ रेबेल करना चाहेगा। और फिर जी हुई इन परमानेंट फाइव को अपने सोल से करते हुए कहने लगा, और सभी को मरना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इन परमानेंट फाइव का हालत भी बहुत ही बुरा हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते इन परमानेंट फाइव भी अब नीचे गिर जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद एल्डर वन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ से एल्डर वन की तरफ देखते उस बड़े जीप बड़ा एल्डर कहने लगा, इस वेनेबल हम पांचों भाई भी आप आपके साथ ही चलने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हाई वेनेबल यानी एल्डर वन बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। और फिर एल्डर वन वहाँ पर उसको बैठ जाता है। फिर एल्डर वन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उनसे लंबे वक्त से मैं तुम्हें नहीं दिखा था, मुझे अब तुम्हें एक चीज बताने दो, मेरे पास अब और एक डिसेबल है और वो सच में एक जीनियस है। हाँ वो सच में एक जीनियस है, ऐसा जीनियस जो हर एक किसी को एक दिन जरूर सरपास कर देगा। फिर एल्डर वन अपनी सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बुद्धि आदमी बिल्कुल यहाँ पर एक तेज के जैसा है, लेकिन इस बुद्धि आदमी का सच में एक असली जीनियस डिसेबल था। वो सच में इंटेलिजेंट भी है, फिलहाल भी है, सेंसिबल भी है और आइडियास भी है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, जी हुई। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम्हारे पास डेमोस है लेकिन कोई दाव नहीं है, जल्दी या बाद में हमारा डेमोस के शायद तुम्हारे वजह से एक लैंड ऑफ नो रिटा में बदल जाएगा। एल्डर वन की बात को सुनने के बाद जी हुई बहुत जोर से चिल्ला तो कहला, बुद्धि की जार अपने मुंह को बंद करो। और फिर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई जोर जोर से चिल्ला तो कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के मिडिल 3 सेट के अंदर बदलने की वजह से मैं हूँ यहाँ पर, सिर्फ पूरी तरह से मैं ही ने किया था, इसके साथ जोफिन का कोई भी नाता नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक फोन था, मैं यहाँ पर डेमोस गेमिंग सेट को पीक पर लीड कर सकता हूँ। अब जी हुई की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी हुई बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर जी हुई एल्डर वन के बहुत ज्यादा करीब आकर एल्डर वन से कहने लगा, बुद्धि आदमी मुझे तुम्हें और एक चीज बताने दो, हेबेल त्यान सिंह सेठ और हेबेन सेठ के अलावा यहाँ पर और एक शेख थे, वो हमारा मदद कर रहे और वो है यहाँ पर यूनिवर्सल इतिहास शेख में अपने 100 से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को और आर्ट होल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट को जुफिन के पीछे भेजा है उसे पूरी तरह से मारने के लिए। और मुझे लग रहा है वो अब तो प्लीज मर चुका होगा। वो सुनी के बाद एल्डर वहाँ पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और फिर अगली पर हम लोग देख
एल्डर वन की आखिर पूरी तरह से बेजान बन जाता है। दोस्तों इसी सीन के साथ एल्डर वन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और फिर एल्डर वन की तरफ देखने के बाद एल्डर साओ उनसे अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा, वान जिंके तुम्हारे बहुत खत्म होने के बाद तुम सच में यहाँ पर कुछ भी शेयर को नहीं जा रहे हो, ये सच में बहुत ताजिक है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे यहाँ पर कुछ चीज को इलाज करता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे अपने मुझे जोर जोर से खून खांसने लगा। जिस चीज को देखने की बात शेयर की तरह रैन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कहना, ग्रेट वेनेबल आपके साथ क्या गलत है। इसी को हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे की पीठ पर बहुत बड़ा घाव बन चुका था। जिस चीज को देखने की बात एल्डर साओ इनसे बहुत ज्यादा खुश को जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे वान जिंगे, तुमने लगभग हजारों सालों के लिए तुमने मेरे खिलाफ 101 टाइम का लड़ाई किया है, लेकिन आखिर में 100 सेकंड बैटल के अंदर बुद्धि आदमी सच में तुम्हारे सामने एक मूव को खा चुका है। अभी एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर साओ उनसे कहने लगा, बुद्धि आदमी उस बात को वापस ले जो उसने पहले कहा था, तुम सच में कोई तेरेस नहीं हो, वेस्टर्न सोसाइटी का सच में एक असली जीनियस हो। सच में दोस्तों अभी हम लोग देख पाते एल्डर वन का स्टोरी पूरी तरह से बेजान बन चुका है। अगले पर हमें चारों तरफ से फायर का सीन दिखाता है। अभी शेख लीडर रैन और एल्डर साओ उनसे उस जगह से बाहर निकलने के बाद लीडर रैन साओ उनसे से कहने लगा, क्या आप डेमोस गेमिंग सेट के ग्रेट वेनेबल के बहुत अच्छे दोस्त थे, वरना किस लिए आप उसके मौत का इतना परवाह कर रहे थे। लेकिन अगर आप सच में उसके दोस्त थे तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। जो सुनी की बात एल्डर साओ उनसे शेख लीडर रैन से कहने लगा, मैंने उसे मार डाला है। और फिर साओ उनसे थोड़ा सा जब सीरियस फेस बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा, हम लोग कोई दोस्त नहीं थे, उसकी जगह पर हम लोग सच में एक दूसरे के असली राइवल थे। और फिर आसमान तरफ देखते हुए एल्डर साओ उनसे जो कहने लगा, एक ऐसा राइवल जो लगभग हजारों साल से एक दूसरे के राइवल थे। एल्डर साओ उनसे सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हम लोग दोस्त नहीं थे, उसकी जगह पर हम लोग सच में एक दूसरे के राइवल थे। और फिर एल्डर साओ उनसे आसमान तरफ देखते हुए कहने लगा, हम लोग लगभग हजारों सालों से एक दूसरे के राइवल थे। फिर एल्डर साओ उनसे अपने पास के सीन को याद करते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा, उस वक्त जब हमारा तियान सिंह शेख और डेमोस गेमिंग सेट एक दूसरे के बीच के जो स्पेयरिंग मैचेस को हेल्प करता था और उनके दिशा पे एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते थे। तियान सिंह सेट का नंबर 1 सीड होने के नाते असल में बिल्कुल इनविंसिबल था। फिर हमें डेमोस गेमिंग सेट के बहुत सारे दिशा को बहुत ज्यादा घबराते हुए देखा तो एल्डर साओ उनसे कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के एलाइट शेख और उनका जो इनर शेख था वो हमसे बहुत ज्यादा दौड़ता था। तो भी वो लोग अगर मेरा नाम भी सुन ले तो भी वो लोग मेरे साथ फाइट करने के बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता था। एल्डर साओ उनसे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, डेमोस गेमिंग से एक और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ 1300 की दर से बनाए हुआ थे और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला कर कह रहे, वहाँ पर रुक जाओ। अब उस इंसान के बारे में सोचते हुए एल्डर साओ उनसे कहने लगा, और उसी वो बुद्धि आदमी बिल्कुल हाई स्पीड से भरा हुआ था और मेरी डेमोस गेमिंग सेट के अंदर हर किसी को एक तीमिद और कमजोर कावात कह दिया था कि दिशा में एक थोड़ा सा सॉफ्ट करने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में मैं उससे मिला था। उसी वो एल्डर साओ उनसे थोड़ा सा गुस्से में उस नए आदमी तरफ दिखने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते वो लड़का अब एरिया के अंदर आकर जोर से चिल्ला को एल्डर साओ उनसे कहने लगा, क्या लगता तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी ऐसे हुआ मेरे डेमोस गेमिंग सेट को इंसल्ट करने का, क्या तुम्हारे पास साहस भी है मेरे खिलाफ फाइट करने का। इस सीन को देखने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के बाकी सारे दिशा पे लिया बहुत ज्यादा शौक रहते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो उस अच्छे के बारे में सोचते हुए एल्डर साओ उनसे अपने मन में कहने लगा, उस वो सिर्फ एक मामूली इतना था, तो भी वो डेमोस गेमिंग सेट के अंदर एक रेगुलर दिशा पे भी नहीं बना था, सिर्फ एक हैंडीमैन था। लेकिन उसके बाद फिर भी साहस था मेरे खिलाफ चैलेंज करने का। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे ने मार मार कर उस लड़के हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा कर दिया था। लेकिन फिर भी वो दिशा पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सिर्फ इंतजार करना। और उसी पर एल्डर साओ उनसे वहां जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और इस चीज को याद करते एल्डर साओ उनसे आप कहने लगा, हैंडीमैन दिशा पे साहस भी कैसे हुआ मुझे चैलेंज करने का, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था उसे हारना और उसे मैंने थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लिया था। लेकिन वही मेरा परेशानी की शुरुआत था। अगली सीन में हमें दिखाते फिर से वो दिशा पे लाकर एल्डर साओ से कहने लगा, अब हमारे बैटल को यहाँ पर खत्म करते हैं। जो सुनी की बात एल्डर साओ उनसे बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, लग रहा है तुमने अभी तो अपनी लेसन को नहीं सीखा है। और उसी पर इस सीन को याद करते हुए एल्डर साओ उनसे कहने लगा, 10 साल 20 साल हमेशा मेरी चैलेंज करने के लिए आता रहता था, इसके वजह से मैं सोच बहुत एनोय हो जाता था। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डर साओ उनसे थोड़ा सा मुस्कुराओ कहने लगा और कुछ सालों बाद वो फिर से एल्डर साओ उनसे उस दिशा को हारने के बाद उससे कहने लगा, सिर्फ एक हैंडीमैन हो तो भी किस लिए तू इतना परसिस्टेंट हो। वो सुनी के बाद वो दिशा पे एल्डर साओ उनसे कहने लगा कि तुम्हें हराना मेरा गोल है यहाँ पर। और उसी वो इस सीन को याद करते हुए एल्डर साओ उनसे शेख लीडर रैन से कहने लगा, एक बार उससे पूछा किस लिए तुम इतना परसिस्टेंट हो यहाँ पर, और उसने कहा था। और फिर हम लोग देख पाते ये लड़का यहाँ पर और कोई नहीं है, खुद एल्डर वन है। और फिर
एल्डर वन बहुत ही खुश होकर मुस्कुराते हुए एल्डर साहब उनसे की तरफ देखते एल्डर साहब उनसे कहने लगा मैं जरूर इस शहर को रिविटलाइज करने वाला हूँ। इससे मैं हमेशा खुद के जो सरपास कर पाऊँ और अपने लिमिट को चैलेंज कर पाऊँ। जल्दी या बाद में मैं जरूर तुम्हें हारने वाला हूँ यहाँ पर, और तुम भी मेरी तरह ही अभी जिस तरह जो जमीन पर गिरा हो तुम भी गिरा होगी। वो सुनी के बाद एल्डर साहब आप जो एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा मैं यहाँ पर एक जीनियस हूँ और तुम सिर्फ एक टेरेस हो, तुम कभी मेरे साथ कैचअप नहीं कर सकते हो। और इस चीज को याद करते हुए एल्डर साहब उनसे चेक लीडर रैन से कहने लगा उस वक्त मैं उस पर सिर्फ हंस रहा था, लिमिट पहले से उससे बहुत ज्यादा हायर था, उसने मुझे अपना गोल बना लिया था। वो कभी अपनी पूरी जिंदगी अंदर उस चीज को हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सावधान था और बार बार मेरा वक्त को बर्बाद करता रहता था। अगली हम लोग देख पाते एल्डर वन एल्डर साहब उनसे के ऊपर अटैक करते जिससे एल्डर साहब उनसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और इस चीज को याद करते एल्डर साहब उनसे अपने मन में कहने लगा मैं सिर्फ उसके साथ खेलता रहता था क्योंकि ये कोई बड़ा दिल नहीं था मेरे लिए, इस तरह से अपने वक्त को भी पूरी तरह से बर्बाद कर पाता था। लेकिन बाद में मुझे उसी सच में धीरे थ्रेट फील होने लगा। फिर एल्डर वन एल्डर साहब उनसे अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखते हुए एल्डर साहब उनसे अपने मन में कहने लगा हिंदी में जिसके बाद बहुत ही ज्यादा एक पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है वो असल में सच में मेरे करीब आता जा रहा था, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फिर अगली को हम लोग देख पाते एल्डर साहब उनसे एल्डर वन के मुंह पर जोरदार 5 को दे मारा है। और इस चीज को याद करते एल्डर साहब उनसे अपने मन में कहने लगा इस चीज से पूरी तरह से अनकॉन्विंस था, उससे हमेशा सब बुरे शब्द कहता रहता था, उसे हमेशा कहता उसके एक पीस ऑफ तेज को भी मुझे नहीं हरा सकता है, वो भी मेरे एक बाल को भी नहीं छू सकता है, लेकिन वो फिर भी हमेशा मुझे पेस्टरिंग करता रहता था। कुछ वक्त मैं सच में उसे मारना चाहता था। फिर एल्डर साहब उनसे बहुत ही उसमें जोर से चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो सुनी की बात एल्डर वन एल्डर साहब उनसे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर साहब उनसे कहने लगा तुम मुझे उसके लिए कोई भी नहीं मारने वाली हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर ये चीज प्रूव कर देगा तुम मुझसे सच में दौड़ते हो, तुम्हें डर लग रहा है मैं कभी ना कभी तुम्हें सच में सरपास कर दूंगा। एल्डर वन की बात को सुनी की बात एल्डर साहब उनसे बहुत देर शौक है कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस चीज को याद करते एल्डर साहब उनसे अपने मन में कहने लगा सच में वो उसके लायक था, लेकिन बाद में मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका था हाँ मैं सच में दौड़ रहा था उससे खुद को सरपास करने देने से। और फिर एल्डर साहब उनसे अपनी शोध कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा हिंदी में आंसू मेरे से सीनियर्स को फोर्स कर दिया था नॉन स्टॉप कल्टीवेशन करने के लिए, सिर्फ अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, इससे वो उस हिंदी में से खुद को सरपास होते हुए ना देख पाए। इस सोच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस था जो भी तुम इसके बारे में सोचोगे, लेकिन बाद में उसने सोच में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया था कल्टीवेट करने के लिए, मैं सोच में उससे दौड़ रहा था खुद को इस तरह से सरपास होते हुए देखने के लिए। फिर एल्डर साहब प्रेजेंट में आंखों आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा आदमी हम लोग पार्सोना कॉन्टेस्ट के सेहत कॉन्सेस्ट में पहुंच चुके थे, हम लोग देखना थे कौन था अपनी सेहत को हायर पोजीशन में पहुंचा सकता था। एल्डर साहब से थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख लीडर रैन से कहने लगा जैसे सालों के बीतने के बाद डेमोस की सेहत का हाई वेनेबल बन गया और मैं अपनी त्यान सिंह सेहत का ग्रेट वेनेबल बन चुका हूँ, लेकिन हमारे कॉम्पिटिशन को भी नहीं रुका था, इतने सालों से उसके खिलाफ कॉम्पिटिशन करने की वजह से इस चीज का आदि बन चुका था। और फिर एल्डर साहब से थोड़ा निराश होकर अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए कहने लगा अब वो जॉब अचानक से यहाँ से जा चुका है, बुद्ध आदमी सच में यहाँ पर सब कुछ खो चुका है, अब यहाँ तो मैं पहले से भी ज्यादा लोनली बन चुका हूँ, इस वक्त के अंदर यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे खिलाफ अब कॉम्पीट कर पाए। अगली वो शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर साहब उनसे कहने लगा मैं समझ चुका तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था डेमोस के सेहत की गहरे फिल्म में सच में एक लेजेंडरी फिगर होगा। वो सुनी की बात एल्डर साहब उनसे आसमान तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कहने लगा वो सच में रिमार्केबल आदमी था, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यजनक है उसके सक्सेस और सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और फॉर्चून के लिए लोगों ने खुद अपनी सेहत के अच्छाई को पूछा डिस्ट्रॉय कर चुका है, जी हुई चाहिए कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, सच में भालकर इंसान है किसी भी हालत में कोई भी तरह से ग्रेटनेस को हासिल नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात शेख लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक रहता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर शेख लीडर रैन बहुत ही मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा आपने बिल्कुल सही कहा कि शेख शख्स के साथ हम लोग हमेशा के लिए डीएसओ हो जाएंगे यहाँ पर। तो सुनी की बात एल्डर साहब उनसे एक सीरियस स्पीच बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक ओपोनेंट होने के नाते उनके शेख लीडर जितना ज्यादा इनकॉम्पिटेंट होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। फिर एल्डर साहब आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इस इंसिडेंट के बाद जीव के अच्छी तरह से एल्डर सी और उसके पूरे गैंग पाक को रखेगा डेमोस के सेहत के अंदर, इसके लिए फिर एक्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा और एक मिडिल से। फिर एल्डर साहब फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा और डेमोस के से इससे सोच में बहुत ही दूर है अभी भी। फिर एल्डर साहब उनसे थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ही पीती हुआ जिंदगी में पूरी जिंदगी के काम करने के बाद भी। जो सुनी की बात शेख लीडर रैन थोड़ा सा शौक और एल्डर साहब उनसे कहने लगा क्या गैरी सोच में इस चीज को इतना रिग्रेट कर रहा है। जो सुनी की एल्डर साहब उनसे
से सीरियस पेश बनाया क्या लगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर एल्डर साउंड से सच में बहुत ही सीरियस पेश और एक खतरनाक पेश बनाते हुए कहने लगा, जरूर मैं खुद कोई भी नहीं चाहता वो इस तरह से मर जाए, लेकिन हमारी सेहत के अच्छे के लिए और वक्त आएगा एक्ट करने का, तो मैं बिना किसी मार्सी के बिना ही एक्ट कर सकता हूँ। भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था, इस बिल्कुल हमारी प्रोमिस की तरह काउंट होने वाला है। फिर सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा, एक बात वो बुद्धि आदमी मरने के बाद मुझसे कहा था कि पास एक दिशा है जिसे वो सच में बहुत हाई रिगार्ड में दिख रहा था। वो आदमी कौन है? मैं सच में बहुत इंटरेस्ट हूँ उससे मिलने के लिए। वो सुनने के बाद सेक लीडर रैन एल्डर सायो उनसे को गीत करते थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मैं गैरेथ वेनेबल को रिपोर्ट दे रहा हूँ दिशा है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं आप, वो जूफेन है यहाँ पर। डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हर किसी को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया था। यहाँ तो भी उसने पूरी वेस्टर्न रीजन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था, लेकिन जैसा भी हो आप सर उसे अपनी पूरी जिंदगी अंदर कभी नहीं देख पाएंगे। वो सुनने के बाद एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा निराश होकर थोड़ा सा शॉक और सेक लीडर रैन से पूछने लगा, लेकिन किस लिए? वो सुनने के बाद सेक लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर सायो उनसे तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उनसे कहने लगा, हुई के अकॉर्डिंग उसे सोच में मार डाला गया है यूनिवर्सल आइतिया सेक की तरह, और इसीलिए जो सुनने के बाद सायो उनसे थोड़ा सा निराश होकर सेक लीडर रैन से कहना, अगर ऐसा ही तो फिर बाहर के आग की तरफ देखते हुए एल्डर सायो उनसे कहने लगा, और आपात सेक के इंसान अपना मुंह करे तो फिर वो आदमी सोचे आप मर चुका होगा। और उसी वो एल्डर सायो उनसे थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा बीती है। उस दिशा को वो बुद्धि आदमी सोच में बहुत ज्यादा हाईली प्रेज कर रहा था, खुद सोच में उससे मिलना चाहता था। और फिर अगली को हमें एक जंगल के अंदर का सीन दिखाता है। अब वो बहुत से आदमी नीचे गिरा हुआ था, उनके सामने 3 आदमी तो खड़ा हुआ था। हम लोग देख पाते कोयलियां सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लूसी तुमने क्या हम सभी को भोजन दे दिया है? वो सुनने के बाद लूसी कोयलियां की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर कोयलियां से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना तुम लोग किस तरह से अपनी किवाई को थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब लूसी की बातों को सुनने के बाद कोयलियां यहाँ बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला तो लूसी से कहने लगा, साहस भी कैसे हो हम पर तुम्हारा इस तरह के मूव करने का? और बाकी से जोर इसके अच्छे सच्चाई के बारे में पता लगा लेगा और फिर चाकर भी इससे भाग नहीं पाओगे। जो सुनने की बात लूसी बहुत मुस्कुराती जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या गैरेथ वेनेबल तो या तो भी खुद को भी नहीं बचा सकता है आप? क्या लगता है वो सोच में तुम्हारा परवाह कर सकता है आप? जो सुनने की बात कोयलियां थोड़ा सा को जोर से चिल्ला तो उसी से पूछने लगा, इससे क्या कहने की कोशिश करे हो? वो सुनने की बात लूसी तो थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अब तुम भी कुछ देर बाद या वो मरने वाले हो, तो फिर मुझे शायद तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। फिर लूसी डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुरा तो कोयलियां को बाकी सारे इंसानों से यहाँ पर कहने लगा, तो भी मेरे मास्टर और मैंने इस प्लान को बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे, तो क्या मेरे पीछे जो फाइल आए थे उसे देख पा रहे हो? अब लेबर ऑफिस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर लूसी कोयलियां और बाकी से दिशा तरफ देखते हुए कहने लगा, लोगों ने जूफिन को फॉलो किया था और डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर लाइव नाइट को चुरा लिया था, उसके से एक आदमी सोच में बहुत से दुश्मन को बांधने वाला है। उसी बार मैंने मास्टर के उदार को फॉलो किया था, इसके लिए उन सभी के साथ कॉन्टेक्ट किया जिन लोगों को भी जूफे ने वहाँ पर ओपन कर दिया था। आज के दिन की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा था कि तुम लोग एग्जाम के लिए धर सकते हो। मैंने राइटिया सेट को यहाँ पर चुना था जूफे के साथ डील करने के लिए, और त्यान सिंह सेट को और मिस्टिक हेवन सेट को यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया था हमारी सेट के अंदर आकर सेट के साथ मिलकर लेबर ऑफिस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जूफे की पूरी टास्क फोर्सेस को, जिससे भविष्य में कोई भी बड़ा परेशानी हमारे लिए ना खड़ा हो पाए। फिर लूसी थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा, में कितना ज्यादा पीती है यहाँ पर सेट के हर एक इंसान को जूफे ने पहले खत्म कर दिया था और मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल भी गया था, लेकिन एक सेट कम होने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। उसकी बात को सुनने की बात यह बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने आसमान में बाहर के सेक्टर से मिलकर काम कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है डबल ड्रैगन को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर? वो सुनने के बाद लूसी यहाँ बहुत मुस्कुराते हुए जब बाइक से कहने लगा, तो भी तुम लोगों को भी यहाँ पर एक्सक्यूज की जरूरत थी इंस्टिगेट हेवन सेट को अटैक करने के लिए, और हमारे लिए यहाँ पर जूफिन सिर्फ एक दिन के लिए सेक्ट मसला बना था और किसने उसे अभी तो एक्नॉलेज किया है। अब जो त्यान सिंह सेट और मिस्टिगेट हेवन सेट यहाँ पर आ चुका है, रेबिलियन को सरप्राइज करने की विराट के अंदर हमारी डेमोस गेमिंग सेट के लिए जी हुई अभी भी यहाँ पर सेक लीडर ही बनकर रहेगा। जूफिन और तुम समय आदमी यहाँ पर सिर्फ रेबल से और कुछ भी नहीं। उसके बात को सुनने के बाद भाई यह बहुत शौक है, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी लूसी बिल्कुल डेविल बना को बहुत मुस्कुराते उन सभी से कहने लगा, इस तरह के लसूत के साथ हम लोग किसी भी जगह फाइट क्यों ना करें, लोगों के पास एक पाव होकर खड़ा रहने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर बाकी से दिशा की तरफ देखते उनसे कहने लगा, अब तुम सभी आदमी को मिस्टिकल हेवन सेट को अटैक करने के लिए एक एक्सक्यूज को बहाना पड़ा था, इसलिए हम लोग को भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ा है। जूफिन सिर्फ एक दिन के लिए सेक लीडर बना था और उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसे अभी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और मिस्टिकल हेवन से अभी हम लोग को मदद करे डेमोस गेमिंग सेट के
अंदर हाउस को सेटल करने के लिए और जी हुई बिल्कुल पहले ऐसा ही सेक लीडर बन जाएगा। यहाँ पर इससे जूफेन और तुम सभी यहाँ पर तेतोर बन जाओगे। लूसी की बात को सुनने के बाद यो मस्टर भाई यह बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर लूसी डेविल जैसा फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्का को हार किसी से कहने लगा। जी तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसी देखने में बिल्कुल एक डेविल जैसा ही दिख रहा था। अगली बार लूसी आप जूफेन की बाकी से साथी हुई था आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्का को उनसे कहने लगा और मास्टर ने बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस प्लेन को सेट कर दिया था और वो बहुत ज्यादा सापर कर रही थी साइलेंस के अंदर। मास्टर को पहले ही मालूम चल चुका था जूफेन और जी हुई किसी न किसी पॉइंट पर आपको एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने वाले हैं जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर यंग मास्टर बाहर की तरफ देखते हुए लूसी कहने लगा वही चैंगलो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस सेट के अंदर सबसे अच्छा दिशा पर मैं ही बोलने वाला हूँ और भी आखिर में अब तुम सभी यहाँ खत्म हो जाओगे। और फिर लूसी उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा और फिर मेरे हारे प्रॉब्लम यहाँ पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई पीछे से आकर लूसी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से लूसी का बहुत बड़ा झटका लग जाता है। और फिर लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे देखते हुए कहना तुम फिर उस आदमी तरफ देखते हुए लूसी बहुत ज्यादा शौक कहना गैंग आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो सुनी के बाद गैंग लूसी तरफ देखते लूसी से कहने लगा लूसी तुम यहाँ बहुत ज्यादा बातें कर रही थी ना मैं बहुत पहले अटैक कर दिया होता। वो गैंग एल्डा के पीछे हम लोग और एक एल्डा को देख पाए जो पहले ही मर चुका है। अभी गैंग एल्डा अपने सोल को रिलीज करना जिस चीज को देखने की बाद लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर गैंग की तरफ देखते गैंग एल्डा से पूछने लगा ऐसा इंतजार कीजिए क्या आप इना सेक के पास नहीं है तो फिर इसलिए आप ऐसा करे हमारे साथ? तो सुनने की बाद गैंग एल्डा अपने दोनों आंखों को बंद करते कहने हाँ जरूर मैं लेकिन। और फिर गैंग एल्डा यहाँ पर अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए अपनी पार को रिलीज कर सीरियस फेस बनाकर लूसी से कहने लगा मैं पहले गुई ही के मास्टर हूँ यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैंग फिर से लूसी को उसके सॉरी के अर्पण कर दे अपने सोल को। सच में दोस्तों यहाँ पर गैंग एल्डर बहुत ज्यादा ताकतवर या तो भी उसने लूसी के सॉरी के अंदर उसके सोल को बाहर निकाल लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जो आप लूसी अपनी मुझसे बहुत ज्यादा खून काटते हुआ पर घुटते हुए बैठ जाता है और उसी पर लूसी गैंग देखते हुए मेरा मेरा सोल। फिर लूसी बहुत ज्यादा मुश्किल गैंग देखते हुए हमारे हाथ को बढ़ा कर गैंग से कहने लगा गैंग थोड़ा सा इंतजार कीजिए मुझे मालूम था गोई ही आपका बहुत अच्छा डिसेबल है इसलिए मैंने कभी उसे हार्म करने के बारे में प्लान नहीं किया था। वो सुनने के बाद गैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी से कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है मैं कोई बादशाह हूँ यहाँ पर? और फिर गैंग मुस्कुराते हुए लूसी तरफ देखते लूसी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है भेड़े से किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इन्हें से यहाँ पर सच में अपराधित हो सकता है और उसके अलावा शायद तुम मेरे वजह सीधा गोई हुई को हाथ नहीं करने वाले हो। लेकिन जी हुई के बारे में क्या? हाँ जरूर मुझे अच्छी तरह से मालूम है गोई के उस नेस्टी टेम्पर के बारे में किसी को भी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देने वाला या तो भी वो किसी को भी छोड़ कर नहीं जाने वाला है। वो सुनी की बात लूसी यहाँ बहुत घबरा कर गैंग एल्डा की तरफ देखते हुए गैंग एल्डा से कहने लगा गैंग एल्डा प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जो सुनी पर गैंग एल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी की तरफ देखते हुए लूसी से कहने लगा क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था क्या मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा जिससे तुम बाद में मेरे से रिवेंज ले पाओ? सच में तो गैंग एल्डा अच्छी तरह से मालूम है कब किसी के यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। गैंग एल्डा बिल्कुल भी जूफेन जैसा नहीं है यहाँ पर। अगली वो हम लोग देख पाए गैंग एल्डा ने अपनी उस बॉक्सी सोल की मदद से उसी के उस बीटीएल सोल को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है और फिर गैंग एल्डा अपने सोल को फिर से अपनी स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पर हम लोग देख पाते हैं अब लूसी पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगली पर गैंग एल्डा गोही के करीब जगह गोही से कहने लगा इसे ले लो और तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर हम लोग देख पाए गैंग एल्डा यहाँ पर हर किसी को तो दे दिया है। फिर बाइक को आकर अब गैंग एल्डा से पूछने लगा गैंग एल्डा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? किसी ने हमसे कहा था भाई बहने पहले हमें यहाँ पर बुला है इसी पैसा देने के लिए लेकिन फिर उसने हम सभी को पॉइजन दे दिया ऐसा हम लोगों ने सुना उसके मरने से पहले। फिर बाइक कोई थोड़ा सा परेशान होकर गैंग एल्डा की तरफ देखते गैंग एल्डा से पूछने लगा क्या सच में दुश्मनों को हमारे सेट के अंदर ले आया गया है भाई भेनेबल के बारे में क्या? वो सुनने की बात गैंग एल्डा अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए बाइक को इसे कहने लगा उसने जो भी कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। और फिर गैंग एल्डा उन सभी की तरफ देखते उनसे कहने लगा भेनेबल सी ने बहुत पहले इस प्लान को बना लिया था उन्होंने या तो भी हेवन टेलिंग सेट के एक्सपर्ट को भी यहाँ पर बुला लिया है मुझे दोहरे या तो भी हाई भेनेबल इस चीज को होल्ड ओवर नहीं कर सकते हैं। तो सुनने की बात बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा को कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सुझाता भेनेबल सी पावर के लिए अपनी सेहत को भी तो बेच देगा। और फिर बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी दोनों को आंखों को बंद करते अपने दोनों दांतों के मारी को पीसती हुई कहने लगा और वो जी हुई जो हमारे पहले सेक लीडर था इत्यादि भाई ने जो दूसरों को भी ज्वाइन कर लिया है। तो सुनने की बात गैंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर बाइक को इसे कहने लगा चीज को कहा जाता है पावर के लिए लास्ट वो जी हुई इससे ज्वाइन नहीं करता तो अभी भेनेबल सी कोई भी चाहकर भी ये काम नहीं कर पाता। तो गैंग एल्डा की बातों को सुनने की बात यो मिस बाइलियन कहने लगा क्या आप उनके साथ नहीं थे तो आपने ये काम गुई हु के लिए किया है कोई किस लिए
से अपनी हाई पेमेंट को पहले इसके बारे में नहीं बता दिया था। जो सुनने के बाद गुहियो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर यंग मिस बाइलियान पर जोर से चिल्लाकर उससे कहने का, बाइलियान क्या तुम ये कहने की कोशिश करो मेरे मास्टर ने अपनी सेहत को बेच दिया है? इसके बारे में मत बोलो, उन्होंने अभी अभी हमारी जिंदगी को बचाया है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पा गए था, किंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। अभी बाइलियान बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर गैन एल्दा की तरफ देखना, जिस चीज को देखकर गैन एल्दा भी बहुत से निराश हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी गैन एल्दा थोड़ा सा निराश होकर बाकी सारी से कहने लगा, यहाँ पर हाँ मैं भी एक इनार सकते एल्दार हूँ जो वेरिएबल सी का मिलकर काम कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास सच में आलोक गोल है। वेरिएबल सी को शक्ति पावर चाहिए और मुझे चाहिए तो बहुत ज्यादा रिसर्च से मेरे दिशा को ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए किसी भी इनार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैं हमेशा उसके साइड में खड़ा होता हूँ। जो सुनने के बाद बाकी से दिशा या बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी गुई हो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जब गायन देलता बाकी सारी दिशा भी देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन इस बार उन्होंने हमारे सेक्स को बेच दिया है और इसलिए मैं ये काम चाहकर भी और नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसा भी क्यों ना हो वेरिएबल सी फौजली से बहुत ज्यादा कोशिश है और भी ज्ञान स्टेज पे बना को हर किसी से कहने लगा। अब दो सेक्स के एथिक्स के साथ डील कर रहे थे। अब उसने इसके बारे में कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, या तो भी इना सेक्स थे, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सिर्फ एक काम वेरिएबल सी और लूसी ने मिलकर किया है। जो हमें सच में इस चीज के बारे में कुछ मालूम चला तो पहले बहुत ज्यादा देर हो चुका था, हमारा से पहले ही हार चुका था। इनार सेक्स के बहुत सारे एल्डर पास और कोई भी चॉइस नहीं था, लेकिन हम सभी को भी और उसके साथ और एक बार एलाइन होना ही पड़ा और आखिर में इस काम को करना ही पड़ा। फिर गए एल्डर थोड़ा सा निराश होकर हर किसी से कहने लगा, मैंने पहले ही सोच लिया था जब जीव को अपने सीट वापस मिल जाएगा तो अब वो जरूर उन सभी को मार देगा जो लोग जुफे के साथ खड़ा हुआ था, इसलिए शायद गुहियो भी इससे नहीं भाग पाएगा, इसलिए मैं उनके साथ नहीं देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो किसी भी चीज पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तो जो भी काम किया है वो सिर्फ मेरी दिशा के लिए किया है। यानी दोस्तों गैन एल्डर सच में यहाँ पर एक अच्छा मास्टर है। गुहियो थोड़ा सा इमोशनल होकर गैन एल्डर तरफ देखते हुए गैन एल्डर से कहने लगा, मास्टर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाइलियान और बाई को अभी बहुत सा पोजिशन हो एक दूसरे की तरफ देख रहा था। अगली बार गैन एल्डर उन सभी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मेरे से अभी चलो हम लोग तुम्हें यह सेक्स से बाहर निकाल देंगे, हम लोग अभी सच में एक ही टीम के अंदर है। अभी गैन एल्डर हुआ जाते हुए हर किसी से कहने लगा, जीव की पासवर्ड से बचने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। तो सुनी की बात बाई कोई थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं मेरी गैंग फादर और बाकी सारी अभी हुआ पड़ी है। तो सुनी की बात गैंग जोर से चिल्लाकर बाई को इसे कहने लगा, तुम्हारी अपनी जिंदगी अभी दाव में लगा हुआ है और तुम्हारे पास दोस्तों के लिए पोजिशन होने के लिए वक्त भी नहीं है। हेवन टेलिंग से और मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने इस प्लेस को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन तुम्हारी गैंग पर यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है, इसीलिए वो लोग शायद यहाँ से सोच में भाग सकते हैं। और फिर बाई कोई और तो बाई लियांग की तरफ देखते हुए गैंग कहने लगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से वापस जाते हो तो भी उन लोग तुम्हारे लिए भी यहाँ पर फंस जाएंगे और तुम उन दोनों को सोच में मार डालोगे। और फिर गैंग थोड़ा शांत को उन सभी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है पहले खुद को बचाना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है यहाँ पर उन दोनों को मदद करने के लिए। जो सुनिए बाई कोई और बाई लिया यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गैंग आगे बढ़ते उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम लोग ये चीज समझ में आ चुका है तो फिर आप यहाँ से चलो, या तो भी आगे भी तुम लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो तो अभी चलो जाना ही पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पर और ज्यादा रहना किसी को भी मदद नहीं करने वाला है। जो सुनी के बाई को थोड़ा सा इनाज को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए कहना, गैंग ने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर गैंग वहां जाते हर किसी कहने लगा, हम लोग अभी पूरी तरह से यूजलेस है, लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी दिल के अंदर इस डीप हेट्रेड को रख सकते और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हर एक इंसान अभी गैंग पीछे जाने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर गैंग देखते हुए बाई को कहने लगा, जब वक्त आएगा तो हम लोग इन सारे देवता को हमारे सेक्स के लिए पे करने के लिए मजबूर जरूर करेंगे, वो भी उनके खून से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों यहाँ पर कोयलिया भी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना रहा था, या तो भी यंग मिस बाइलियान भी बिल्कुल सीरियस था। एक तरफ भाग को आने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर यंग बहुत ज्यादा गाली तो किसी से कहने लगा, यहाँ पर सच में क्या हो रहा है, इस तरह से हमारे सेक्स इतने आसानी से यहाँ पर कंकर हो चुका है। फिर एल्डर यंग बहुत ज्यादा परेशान होकर हुआ वो रुकते हुए कहने लगा, मैं और ये नहीं कर सकता, मैं सच में और नहीं भाग सकता, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो। अगली पर हम लोग देख पाते वेनेबल यंग और बाकी दोनों वेनेबल भी यहाँ हुआ पूरी रुक चुका है। और फिर और एक वेनेबल कहने लगा, इस प्लेस पर मैं 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक रह रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो सुनी की और एक वेनेबल थोड़ा सेट होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वेनेबल यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, इसने एक काम किया है यहाँ पर बुद्धि आदमी ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर जाकर उसे जरूर रिपोर्ट करने वाला है। उसी पर एल्डर यंग की बात को सुनी की और एक वेनेबल कहने लगा, यंग सा यहाँ पर कुछ तो कुछ गलती जरूर हो रहा है। फिर वो वेनेबल थोड़ा सीरियस फेस बनाकर एल्डर यंग से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर लॉजिकली बात करूँ तो फिर ये कोई ऐसा फोर्स हो सके जो वेस्टर्न स्टेट से बाहर से आया है, वरना किसी का भी इतना साहस नहीं है जो ट्विन ड्रैगन एकेडमी के रूल को डिसोबे कर पाए। जो सुनी की एल्डर यंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए उस वेनेबल से पूछने लगा, क्या तुम ये कहने की कोशिश
करो एक काम दूसरे स्टेट की जो आदमियों ने किया है। अगली पर हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने का अपनी बकवास को बंद करो। उसी पर उस इंसान को नोटिस करने के बाद एल्डर यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ आसान नीचे उस इंसान के अटैक को अपने पाम अटैक से रोक देता है। समझ में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यहाँ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ के अटैक के वही से वो इंसान बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है। जिस चीज को देखते हुए एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा यार तुम इतना कमजोर हो। फिर एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर उस इंसान को आगे बढ़ते हुए कहने लगा तो भी तुम इतना कमजोर हो तो भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे पीछे आने का। ये चीज सिर्फ इतना नहीं है इस बुद्धि आदमी को तुम अपनी गुस्से को कमाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो सुनी की एल्डर भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर और गुस्से में थे। एल्डर वहां की तरफ देखते हुए कहने लगा हाँ जरूर अगर इस बुद्धि आदमी की इतना चोट ना लगा होता तो भी तुम किस तरह से मुझे इस तरह से यहाँ पर नॉक कर पाते। वो भी अपनी एक से पाम देते की वजह से ध्यान फेंकती। एल्डर भाई को वहाँ पर देखने की बात एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने का एल्डर भाई किस लिए आप मुझ पर सैनिक कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है आपने हमारे लिए उस दुश्मन को यहाँ पर लेद कर आए हैं हमें हार्म करने के लिए। जो सुनी की भाई एल्डर भाई या बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर दो फेंकती यंग से कहने लगा आप उल्टा चोर कोतवाल को दाते मुझसे मत कहना तुम्हें नहीं मालूम है एक काम असल में किसने किया है। तो सुनी की भाई एल्डर यंग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान और वेनेबल भाई की तरफ देखते वेनेबल भाई से पूछने लगा आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुनी की भाई वेनेबल भाई यहाँ पर खुद को संभालते हुए एल्डर यंग की तरफ देखते हुए एल्डर यंग से कहने लगा ना तो तुम कर सकते हो लेकिन तुम उस आदमी के सोच में बहुत ज्यादा क्लोज हो तो भी तुम्हें किस तरह से नहीं मालूम हो सकते उसके प्लान के बारे में। और फिर एल्डर भाई या बहुत ज्यादा गुस्से में पेती यंग की तरफ देखते उससे कहने लगा अगर मुझे ये चीज पहले ही मालूम होता फिर मुझे अपने उसे मारने के उस दिन मौका को नहीं छोड़ने वाला था। ये मुझे इसलिए जो जुफेन के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ जाए मैं जो को यहाँ पर बिल्कुल किंग बना कर छोड़ता। वो सुनी की भाई एल्डर यंग या थोड़ा सा परेशान होकर वेनेबल भाई की तरफ देखते हुए वेनेबल भाई से पूछने लगा आप असल में सोच में किस आदमी के बारे में बात कर रहे यहाँ पर। वो सुनी की भाई उनके विशेष इंसान आको उनसे कहने लगा यहाँ पर बात कर रहा है शेख मस्तर का हमारे डेमोस में शेख के असली शेख मस्तर की। आप उस इंसान की बात को सुनी की भाई एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा शौक होकर बाकी दोनों फेरल भी बहुत ज्यादा शौक और पीछे उनको देखने लगा। हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर जी हुई है और जी हुई यहाँ पर कहने लगा दे आदमी भाई तुम सोच में यहाँ पर फाइट कर सकते हो असल में हम सभी को यहाँ पर इतनी जल्दी से बुला लिया है ये आदमी जाकर उसे अभी मार डालो। अब जी हुई की देखने की भाई एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जी हुई से पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर असल में क्या चल रहा है वही तुम किस लिए यहाँ पर एल्डर भाई को मारना चाहते हो। और फिर एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जी हुई से यहाँ पर पूछने लगा अरे शेख तभी दुश्मनों के अटैक के अंदर है हम लोग पहले इस चीज को फॉरेन एनिमीज को रजिस्ट करने की बात डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उस सुनकर वेनेबल भाई यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर यंग से कहने लगा फॉरेन एनिमीज को रजिस्ट करना असल में इस बुद्धि आदमी को लगा था तुम भी उसके साथ मिलकर इस काम कर रहे थे। अब वेनेबल भाई की इस बात को सुनी की भाई एल्डर यंग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुआ था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वेनेबल भाई थोड़ा सा मुस्कुराते फेती यंग से कहने लगा मैं यहाँ पे इतित को भी काटने के लिए तोड़ा था जिससे मैं यहाँ पर आगो तुम्हें उसी को मार पाऊँ लेकिन मैंने सोच में नहीं सोचा तुम इतना तो बेवकूफ भी हो सकती हो। अगली वो जी हुई और उसके बाकी से एल्डर की तरफ देखते हुए वेनेबल भाई जोर से चिल्ला कहने लगा कौन सा फॉरेन एनिमीज के बारे में तुम बात कर रहे थे। फैमिली के अंदर तेतों के बिना किस तरह से किसी भी तरह के फॉरेन एनिमीज यहाँ पर आ सकता है। सोच में दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है वो मिर्जा वो धोखा नहीं दिया होता तो भी भारत को भी गुलाम नहीं बनता। वेनेबल भाई की बात को सुनने की बात यंग यह बहुत शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा एक बिक्री यार कौन कौन हमारी फैमिली को यहाँ बिक्री करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को फेंकती यंग की तरफ देखते हुए एल्डर भाई से कहने लगा बुद्धि आदि भाई हम ये शेख मास्टर असल में डेमोस में शेख का असली शेख मास्टर है और तुम लोग मेरे पोजीशन को हासिल करना चाह रहे थे कौन हमारे फैमिली का असली तो बित्रियाल है असल में तुम लोग वो जिनने पहले में मुझे धोखा दिया था। वो सुनी की भाई एल्डर भाई बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा हमले काउंसिल कहे कि तुमने तो दूसरे शेख को हमारे शेख के अंदर लीड कर लाए हो अपनी खुद की दिशा को यहाँ पूजा से खत्म कर दिया है। वो इंसान यहाँ से भाग चुके उनके पीछे अपने इंसानों को भेज दिया उन्हें मारने के लिए को यहाँ पर रूथ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे से आदमी सोच में शेख बस्तर बनने के लायक भी है तो सुनी की बात जी हुई अपनी आंखों में अपनी बार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एल्डर भाई की तरफ देखने लगा। अभी जी हुई एल्डर भाई की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाकर उनसे कहने का शेख मास्टर सिर्फ शेख मास्टर सुहान को यहाँ बुलाया था
और शेख मास्टर रैन यहाँ पर खुद आए अपनी ट्रूप को लेकर इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए। सब कुछ तुम सभी हीरो के इंसानों की वजह से हो रहा है। यहाँ पर शेख मास्टर असल में क्या गलत किया है? तुम लोगों ने एक बच्चे को पुश कर दिए थे शेख लीडर बनने के लिए, जो यहाँ पर तो भी हमारे शेख के अंदर 5 से 100 वर्ष से ज्यादा नहीं था। और या तो भी तुम लोगों ने शेख के रूल को भी यहाँ पर पूछताछ चेंज कर दिया था सिर्फ मुझे मेरे ऑफिस से बाहर निकालने के लिए। तो सुन गया बहने भाई जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा तुम यहाँ पर बहुत क्रूएल और इनह्यूमन हो। इसे सिर्फ इंटिमिडेशन के बारे में मालूम है, थोड़ा सा भी टॉलरेंस नहीं है दूसरों के लिए। तुम बहुत पहले इंसानों के दिल के अंदर से अपने बातचीत बैलेंस को पूरी तरह से खो चुके थे और तुम कोई भी एक हाई पोजीशन के लायक नहीं थे। वो सुन के जी हुई जोर से चिल्ला को एल्डर भाई से कहने लगा कुछ बुद्धि दैमों के सोच में लगता है तुम लोग मेरी पैलेस को लेने के भी लायक हो, और उस चीज को लेने पर तुम लोग सिर्फ बेनिफिलेंस और राइटिनेस के बारे में बात कर रहे थे। हम सभी यहाँ पर डेमोनिक सेक्ट के हिस्सा हैं। अगर मैं यहाँ पर रूथलेस मेथड को इस्तेमाल नहीं करूंगा तुम्हारे जैसे बुद्धि डेमन के खिलाफ, फिर मैं किस तरह से तुम लोग को यहाँ पर साप्रिस तो कर सकता था। तो सुन के एल्डर भाई थोड़ा सीरियस होकर थोड़ा सा मुस्कुरा तो जी हुई से कहने लगा ये सोच में तुम्हारा शॉर्टकमी है, बिल्कुल सेम ताम मेथड को इस्तेमाल कर रहे हो जिससे जुपेन हर किसी को अपने सामने झुकाने के लिए मजबूर कर देता था। अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ चीप ट्रिक्स और इंटिमिडेशन है। बहने भाई सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा तुम्हारे पास सिर्फ डेमन है लेकिन कोई दाव नहीं है, इसीलिए तुम चाहो भी कोई अच्छी चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। अब एल्डर भाई की इस बात को सुनने के बाद जी हुई यह बहुत देर शौक हो जाता है और फिर जी हुई बहुत देर गुस्सा को जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा चीजें को तुम लोग पहले से कह रहे हो, तुम सारे बुद्धि घोष कोई की जो उस बुद्धि आदमी जैसा यह बात कर रहे हो, और आखिर में तुम लोग सिर्फ यहाँ पर एक रीजन ढूंढना चाहते हो मुझे स्टेप डाउन करने के लिए और जुपिन को यहाँ पर पुश अप करने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है। सोच में जी हुई यहाँ पर अपने कोंते को पूरी तरह से खो चुका है। अभी जी हुई एक डेविल फेस बना कर जो एल्डर भाई की तरफ देखते हुए एल्डर भाई से कहने लगा तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, आखिरी तो विक्टोरी यहाँ पर इस सेक्ट मास्टर के होने वाला है। अगली पर एल्डर भाई की तरफ आगे बढ़ते हुए उसमें अटैक करने के लिए जी हुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा आप मरो। इस चीज को देखें कि भाई एल्डर भाई पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जी हुई को रोकने के लिए एल्डर जो यांग उसके सामने आकर खड़ा को जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। अभी एल्डर यांग बहुत देर पोजीशन को जी हुई तरफ देखते हुए जी हुई से पूछने लगा जी हुई क्या सच में ये सारी बात बिल्कुल सच है? तुमने बाहर के सेक्टर को हमारे सेक्टर के अंदर लीड किया है हमारे खुद की दिशा में खत्म करने के लिए, सिर्फ अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए। कुछ होने के बाद जी हुई आप बहने में भाई की तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में कहने लगा मैं सिर्फ अपनी पोजीशन को वापस पाना चाहता था, जो असल में सच ही मेरा था सिर्फ उसी काम। जो सुनी की अगली को हम लोग देख पाते एल्डर यांग ने जी हुई के मुंह पर जोरदार 5 को देखो मारा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था, और दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यांग सच में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अभी एल्डर यांग थोड़ा से रोते हुए जी की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा उस वो तुमने हमें कहा था तुम सेक्ट को सच में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और सेक्ट को हायर तथा में पहुंचाना चाहते हो। गुस्से के मारे जीव की तरफ देखते हुए एल्डर यांग बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम सच में इस तरह से इस काम को करना चाहते थे? वो सुनने के बाद जीव एक सीरियस फेस बनाकर अपने मुंह को अपने हाथों से पकड़ते हुए एल्डर यांग से कहने लगा जो मैं यहाँ पर सच में एफर्ट को प्रयोग कर चुका था तो अभी इसका जो रिटर्न था वो भी मुझे मिलना चाहिए था। और फिर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए जी हुई उससे कहने लगा मेरी गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर सच में कोई भी बोझा नहीं था, हमारे सेक्ट पहले ही एक मिलिट्री सेक्ट बन चुका था, लेकिन फिर भी इस अनग्रेटफुल कौमी ने कोई कि मुझे यहाँ से अपनी ही सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जीव एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए एल्डर यांग से कहने लगा यदि यहाँ मेरे रास्ते से अभी हाथ जा वरना मुझे तुम्हारे साथ भी डील करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एल्डर यांग यह बहुत गुस्से में जीव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जीव एल्डर यांग की तरफ देखते एल्डर यांग से कहने लगा यदि यांग तुम कोई भी मैच नहीं थे। वो सुनने के बाद एल्डर यांग बहुत गुस्से में जीव की तरफ देखते उससे कहने लगा डेमोस गेमिंग सेक्ट का फैनेबल हूँ और मैं चाहकर भी सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को नहीं दे सकता जिस तरह से तुम मेरे सेक्ट के मेंबर को मारे हो। वो सुनने के बाद जी हुई आप एल्डर यांग तो आगे बोलते एल्डर यांग से कहने लगा ठीक है तो भी स्टेप डाउन को ही तुम्हारे सेक्ट लीडर को उतार है, मैं सिर्फ उस तेतर को टेक डाउन करना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद एल्डर यांग यह बहुत जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा अपनी बकवास को बंद करो, तुम और हमारे सेक्ट लीडर नहीं हो। उसके बाद तो बिल्कुल भी जब तुमने दुश्मनों को हमारे सेक्ट तो लेकर आकर हमारे खुद के सेक्ट मेंबर को मार डाला है। तो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा शौक होकर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए एल्डर यांग से कहा या तो भी तुमने मुझे धोखा दे दिया है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते जी हुई बहुत स्पीड से एल्डर यांग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस चीज को देखने
देखने के बाद भी एल्डर यांग यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है। वो जीवी के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। क्लिप पर हम लोग देख पाते एल्डर यांग यहाँ पर जमीन पर अपने पाव को बहुत जोर से देखो मारता है। इसके वही चीज जमीन से कुछ पाथर आसमान में उड़ने लगा। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यांग अपनी पावर के मदद से उन सारे पाथरों को अच्छी तरह से कंट्रोल करने लगा। क्लिप पर एल्डर यांग उन सारे पाथरों को मिट्टी की तरह आसमान से नीचे फेंकने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यांग देखने में थोड़ा सा कूल दिख रहा था। यहाँ बहुत सारे पाथर धीरे जीव की नीचे गिर रहा था। वो चीज को जीव या स्टेज पेस बना को देखने लगा और अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा। क्लिप हम लोग देख पाते जीव अपनी फिलहाल ड्रैगन कलर को इस्तेमाल करने लगा उस सारे पाथरों को रोकने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर जीव की ड्रैगन कलर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उन दोनों की अटैक की टकराने के वजह से यहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है। अब उस धमाके की वजह से एल्डर यांग यहाँ पर अपने मुंह से बहुत खून खांसने लगा। इस चीज को देखने के बाद जीव एल्डर यांग के करीब जगह एल्डर यांग से कहने लगा क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर यांग अभी बहुत देर कांप रहा था। अगली बार एल्डर यांग बहुत देर मुस्कुराते जीव से कहने लगा यहाँ बहुत देर ओवर कॉमेडी हो गया था जब मैंने तुम्हें एक बार यहाँ पर हरा दिया था और मुझे इस चीज के बारे में पहले से मालूम था तो भी मैं तुम्हें कोई भी नहीं बचा था। बुद्धि भाई ने बिल्कुल सही कहा था यहाँ पर पावर तुमसे पूरी तरह छीनना ये हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता। हमारे सेक को इस तरह रिश्ते होते दिखने से तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो एल्डर यांग की बात को सुनने के बाद जीवी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी जीवी गुस्से में कांपने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जीवी बहुत ज्यादा गुस्से में एल्डर यांग को एक जोर से लात दे को मारा है और इस लात के वही चीज एल्डर यांग यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। तो भी एल्डर यांग के मुंह से एक दांत भी आप टूट जाता है। जिस चीज को देखने के बाद एल्डर यांग अपने मुंह को भाग को जीवी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला जीव से कहने लगा मैंने जीवी को कि आगो तुम मुझे मारना चाहते तो भी तुम मुझे मार सकते हो लेकिन इस तरह टॉर्चर मत करना प्लीज। उस वक्त में मैंने ही तुम्हें बचाया था इस बात के बारे में अच्छी तरह सोच लो। उस सुनने के बाद जीवी बहुत जोर से चिल्ला कहना फेती यांग और फिर बाकी दोनों वेरिएबल की तरफ देखते हुए उनसे कहना और तुम दोनों। उसी पर हम लोग देख पाए जीव उनकी तरफ कुछ फेंकता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ पर अभी जीवी बहुत कोल पीस बना को कोल तुम्हें उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ लेकिन अगली बार जब भी मैं तुम से मिलने तो मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा। और उसी पर मैं तुम सभी को बिल्कुल तेज की जैसे ही तीत कोने वाला हो। तो लोग मेरे खिलाफ तो प्लानिंग कर रहा था और तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाए जीव यहाँ पीछे मुड़ को वहाँ से अपने सारे एल्डर को लेकर जाने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाए जीव ने यहाँ पर अपने कापे के हिस्सा को तोड़ कर क्या है अब वेरिएबल यांग और बाकी सारे वेरिएबल इस चीज को देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर वेरिएबल बाय फेती यांग को गीत को फेती यांग से कहने लगा वेरिएबल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मुझे यहाँ पर गलतफहमी हो गया था। हम लोग बिल्कुल सेम साइड में है। कुछ सुनने के बाद एल्डर यांग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हम लोग और ज्यादा जीव की साइड में नहीं रहने वाले हैं और यहाँ पर से आप चलो। और फिर उस कापे की तरफ देखते हुए एल्डर यांग कहने लगा हमारे लिए सबसे पार्वती अभी यही है यहाँ से हम लोग को अभी बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते वेरिएबल यांग या वेरिएबल बाइक को संभालने लगा लेकिन उसी पर तो कुछ इंसानों को इस तरह आते हुए देखने के बाद दोनों वेरिएबल बेले बहुत देर शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर बाइक को देखने के बाद बाइल यांग बहुत देर खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा ग्रैंडफादर। उसी पर एल्डर कोई और कोई बहुत देर शौक हो जाते है बाइल यांग को ऐसा करते हुए देखने के बाद। अगली पर हम लोग देख पाते बाइल यांग जाकर वेरिएबल बाइक के साथ छिपो जाते और इस चीज को देखकर वेरिएबल बाइक बहुत देर खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा भगवान का बहुत देर शुक्रिया तुम यहाँ से एस्केप कर चुके हो। उसी पर वेरिएबल कोई भी आम थे वेरिएबल बाइक की तरफ देखते वेरिएबल बाइक से कहने लगा भाई हम लोग अभी अभी अपनी बच्चों से मिले हैं तुम लोग एक साथ क्या कर रहे हो। वो सुनने की बात वेरिएबल बाइक वेरिएबल कोई को सब कुछ एक्सप्लेन करते कहने हाँ जरूर ऐसा हो रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर वेरिएबल कोई सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा मुझे कोई भी नहीं मालूम था जो के बाद वेरिएबल सी इतना बड़ा स्कीमर भी हो सकता है। लोग सोच में बहुत ज्यादा केयरलेस थे कि इना से कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। वेरिएबल कोई थोड़ा सा गुस्से में वेरिएबल भाई से कहने लगा हम लोग को लगा था वो लोग सोच में अपने गिव अप को हो चुका है लेकिन हम लोगों ने कोई भी नहीं सोचा था वो लोग आखिर में हमारे साथ वेरिएबल बात भी बहुत ज्यादा गुस्से होगा। वो कहने लगा हाई वेरिएबल और सेक लीडर जो शायद आप तो मर चुके होंगे आज इस आगिला साबित सीधे नंबर भी 50 हो सकते है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो जीव हमें हाथ करे तो फिर हम लोग अब कहाँ पर जा सकते हैं। तो सुनी की एल्डर यहाँ सीरियस फेस बनाकर वेरिएबल बाइक की तरफ देखते हुए वेरिएबल बाइक से कहने लगा और ऐसा ही है तो भी ऑयस्टर लेंस के सारे तेतु पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। भाई हम लोग कोई पर भी क्यों ना चला जाए हम लोग को या फिर हाथ किया जाएगा या भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है ऑयस्टर लेंस से भागने के अलावा और किसी और प्लेस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो सुनी की गैर एल्डर अपनी दोनों आंखों को बंद कर एल्डर यांग से कहने लगा तुम्हें क्या सोच में लगता है ये चीज इतना आसान होने वाला है। यहाँ से 1000 माइल एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट को बिलोंग करता है। और फिर ऑयस्टर लेंस के मैप के सोचते गैर एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा हमारे पास यहाँ से निकलने की सिर्फ एक ही रास्ता है जो
पहले तियानु और फिर क्वाडोंग से गुजरता है, लेकिन वह 20 में सख्त है। और फिर गैर जलता थोड़ा शायद उनको कहने लगा तियानु एम्पायर के तीनों गार्डियन सख्त। अब उसके बाद को सुनने के बाद जुफिन की दिशा पे लिया वो कहने लगा हम आस्था की क्लैन यहाँ पर तियानु की नंबर 1 नहीं है। तो हम लोग मिस्टियल हेवन सेक्ट पर रहते कर रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे साइड में ब्रेक कर रहते फाइट कर रहे थे। अब जब हम लोग खाते में है तो आप बोलो जरूर हमें मदद करने वाले हैं। वो सुनने के बाद गैर जल्दर आप जुफिन की दिशा पे आप देखते उससे कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, मोहतार क्लैंस बहुत ज्यादा कूल थे, लोग शायद हमारे ख्याल रखने वाले थे। आगे चीख लीडर जो अभी भी जीता रहे थे, लेकिन उसके जाने के बाद वो लोग को भी हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और फिर गैर जल्दर एक सीरियस पेज बना को कहने लगा तो भी शायद वो लोग हमें बेच देंगे, जॉब हम लोग उनसे मिलने वाले हैं, वो लोग हम लोग को जीव के हवाले भी कर सकता है। तो सुनी के बाद जुफिन की दिशा में जोर से चिल्ला को कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके क्लैन हेड से पहले ही बोल चुका, वो बहुत ही अपराध और एक लॉयल मैन है। जो सुनी के बाद गैर जल्दर अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा लड़की तुम आई सोच में बहुत ही छोटे हो, इस दुनिया के अंदर किस तरह से एक लॉयल मैन हो सकता है, कोई सिर्फ खुद का ख्याल रखना चाहता है। जोड़ी सैक लीडर जो यहाँ पर डायमंड निकालते हुए था, उसके क्लैन इतना अच्छा कैसे हो सकते, उसके क्लैन भी उसके से बहुत ही देविया से होना चाहिए। अगली पौ तीनों भेनेबल की तरफ देखते हुए गैर जल्द कहने लगा इसलिए वो लोग 3 गार्डियन सेक्ट के बैक साइड में जाना चाहेगा सिर्फ कुछ तागेलर के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए तीनों भेनेबल यहाँ थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और भी फीन यांग और बाई लाइनर की तरफ देखते हुए जब गैर जल्द कहने लगा इस तरह से मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ, हमारे लिए अच्छा यही होगा किसी को भी यहाँ पर ना तराश करना। उसी बार फीन यांग और बाई लाइनर अपने स्वर को नारायण लगा बिल्कुल हाँ कहने के जैसा, लेकिन अगली पॉइंट भेनेबल बाई बहुत पैसा को कहने लगा, लेकिन शायद हमें अभी भेने बाई एक सीरियस फेस बना कर गैर जल्द तरफ देखते हुए गैर जल्द से कहने लगा हम सभी को तियानु के एक मौका देना जरूर चाहिए। भेनेबल बाई एक स्टेज पेस बना कर कहने लगा शायद तुम लोग को तियानु को एक मौका देना चाहिए। सच में दोस्तों भेनेबल बाई अभी लोगों क्लैन पर यकीन करना चाहता है। अगली बार भेनेबल बाई की बातों को सुनने के बाद भेनेबल कोई थोड़ा सा शौक को उससे पूछने लगा क्या तियानु को एक मौका देना चाहिए। फिर भेनेबल कोई भेनेबल बाई की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा यानी वो तीनों सेक्ट के टेरिटोरी का सिर्फ एक हिस्सा है। चीज सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर इतने सारे कान होने के बाद भी। तो वो सुनने के बाद भेनेबल बाई थोड़ा सा निराश होकर भेनेबल कुछ ही कहने लगा और इसीलिए सिर्फ वही पहले सबसे ज्यादा सेफ है हमारे लिए। और फिर भेनेबल बाई स्टेज पे बना को हर किसी से कहने लगा इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो, जी हुई कोई भी ये नहीं सोच पाएगा, हम लोग उसके नाक के नीचे अभी ले रहे हैं, वो भी तियानु के अंदर ही, तो हमें से अपने सारे आदमियों को बाकी और जगह पे भेजता रहेगा। अगली बार भेनेबल हर किसी को समझा तो ही कहने लगा और इसीलिए जब तो हम लोग अपने काम को जल्दी से कर पाएंगे अब तो हम लोग जरूर उन्हें ढूंढने से पहले ही खाते से भाग जाएंगे। उन्हें बिल्कुल सही कहा ना यहाँ पर। जो सुनने के बाद सारे इंसान एक्सा कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही किया, हम लोग आपके साथ एग्री करते हैं। और फिर अगली बार हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। अब वो भेनेबल बाई एक दौड़ के पीछे छुप कर अपने सामने तरफ देखते हुए फीन यांग से पूछने लगा क्या हर एक चीज पूरी तरह से क्लियर है। तो सुनने के बाद फीन यांग स्टेज पे बना कर कहने लगा हाँ हर एक चीज पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो सुनने की अगली बार भेनेबल आगे बोलते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो फिर पहले तियानु के अंदर से हम लोग गुजर जाएंगे और फिर बहुत जल्दी क्वाड्रंग तो पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसी पर भेनेबल बाई को वहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तुम बुद्धि बेवकूफ कोई के। और फिर हम लोग देख पाते जो बहुत जोश जंगल के अंदर से बहुत सारी इंसान बाहर निकलने लगा। और फिर भेनेबल बाई के पूरे ग्रुप को घिरते हुए जोर से चिल्ला कर एक इंसान कहने लगा तुम लोगों को क्या सच में लगता है तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हो, ये तुम्हारा सोच सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। आप इतने सारे आदमियों को यहाँ पर देखने के बाद भेनेबल बाई बहुत ज्यादा परेशान हो कहना ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एक इंसान वहाँ पर आते हुए कहने लगा भेनेबल बाई आप डायमंड गेमिंग सेट के अंदर इतने बॉक्स से रह रहे और आपको भेनेबल सी के कहानी माइंड के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और फिर एक दिशा पर आप भेनेबल बाई की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और भेनेबल बाई से कहने लगा आपको क्या लगता है उन्हें आपके प्लान के बारे में किसी भी हालत में नहीं मालूम छोड़ने वाला था। सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस ही सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेस होता है। अपनी सोच में बहुत ज्यादा हादवा किया है इस तरह से हमारे पास आने के लिए। अगली पल वो दिशा पे बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए भेनेबल बाई से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में तो ज्यादा बुरा है, हम में से कोई भी यहाँ पर आपके इस तरह के प्लान के अंदर नहीं फंसा है। आप उस दिशा पे की बातों को सुनने के बाद भेनेबल बाई बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा डैमिट हम लोग पहले उनके ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। आप उस दिशा पे की बात को सुनने के बाद फीन दिया गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा भाई हम लोग जरूर इन सभी को मारने के बाद यहाँ से जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो दिशा पे जोर से चिल्ला कर कहने लगा हमारे सिर्फ इतने नंबरों के साथ
तुम्हें क्या सच में लगता है तुम लोग हमारे अंदर से ब्रेक थ्रू कर सकते हो? जब से तुम लोगों ने तियानो के अंदर आने के बारे में डिसाइड किया है, आगे सारी चीज सब यहाँ पर गलती है और कुछ भी नहीं। इसने तुम्हारे फेथ को पूरी तरह से यहाँ पर सेटल कर दिया है। लेकिन अगली पर एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते उनसे कहने लगा, यहाँ पर गलती सिर्फ तुम्हारे है और किसी और का नहीं। आप उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद उस डिसाइबल यहाँ बहुत ही शौक हुए थे, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर 5 एल्डर आने का जिन्हें सिर्फ अपने पार को रिलीज करने की वजह से डेमोस गेमिंग सेट के सारे डिसाइबल यहाँ पर मर जाता है। सच में दोस्तों इन 5 एल्डर का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद वो डिसाइबल बहुत ज्यादा घबरा कर उन सब देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, कौन है यहाँ पर? आप एल्डर ली वहाँ से बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा, हम लोग वो है जो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ आ चुका है। आप एल्डर ली को देखने के बाद जुफेन का डिसाइबल बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, एल्डर ली इस सोच में आप ही है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एल्डर ली बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम लोगों को मदद करने के लिए, आप एक साथ मिलकर अटैक करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत अच्छे। अगली वो एल्डर ली के बातों को सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेट का वो डिसाइबल जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम लोग कौन हो यहाँ पर जो तियानो के तीनों गार्डियन सेट को रोक सकते हैं? यानी दोस्तों यहाँ पर शायद तीनों गार्डियन सेट के डिसाइबल आए थे। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके पीछे से एल्डर ली बाहर निकलते डेविल फेस बनाकर उससे कहने लगा, मुझे तीनों सेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है तुम लोग यहाँ पर हमारे गेस्ट को ब्लॉक करे हो। आप एल्डर ली को अपने पीछे महसूस करने के बाद वो डिसाइबल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर ली सिर्फ अपने हाथों की मदद से उस डिसाइबल को यहाँ पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसी पर एल्डर ली बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस डिसाइबल से कहने लगा, और तुम सभी यहाँ पर सच में मरना डिजर्व करते हो। सच में दोस्तों एल्डर ली पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। सच में दोस्तों एल्डर ली तियानो का एक मॉन्स्टर है। बाकी सारी एल्डर कहते कि वजह से बहुत से डिसाइबल वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, हम लोग उन्हें नहीं रोक सकते, आप भागो यहाँ से। अगली को हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत बड़ा धमाका हो रहा था और दूर से इस चीज पर कोई नजर रख रहा था। आप से लोग का एक मेंबर इस चीज को देखते हुए लोग के स्टीवर्ड से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा तुमने कहा था। सारे एल्डर काफी है उन सभी को हारने के लिए। तो सुनने के बाद उस स्टीवर्ड आप थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, ट्राइबल्स की मीटिंग के अंदर जो जीतता है फिरोसी होता है, उसके बाद उत्तर अपर हैंड होता है। कुछ बहुत ए लोड़ा एक सोच के जितना छोटा हो सकता है, फाइट करना है या फिर नहीं फाइट करना है और इतना ही काफी है उस चीज को सेटल करने के लिए। शुरुआत से एल्डर ने यहाँ पर जाकर बहुत ही जोर से उन सभी को मारना शुरू कर दिया था और इसी 20 पीपल के साथ जितना सोच में बहुत ही ज्यादा आसान था। और फिर उस वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ठीक है हमारा रेस्क्यू मिशन अब यहाँ पर खत्म हो चुका है, आप ये सब कुछ लैंग वुचेन के प्लेन पर निर्भर कर रहा है। जो सुनने के बाद लियो केलन का वो लेडी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लेडी तो उस क्लिप के नीचे तब यानी उस फाइट की तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को अभी भी देख पा रहे थे। अगली पर हमें फिर से लियो केलन का सीन दिखाता है जहाँ पर एल्डर लैंग वुचेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन्हें से कहने लगा, है आप यहाँ पर थोड़ा सा भी नर्वस नहीं दिख रहे हैं। तो सुनने के बाद उन्हें उसके साथ अपने गेम को खेलते हुए कहने लगा, लैंग आपने पहले क्या था इतना सार्थक है, अभी हर किसी को यहाँ पूरी तरह से एश्योर होना चाहिए, ऐसे भी परेशान होकर किसे क्या मिलने वाला है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एल्डर लैंगू चैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, आप सच में मुझे बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में और बहुत ज्यादा यकीन भी करते हैं। तो सुनने के बाद उन्हें पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर उन्हें साथ लैंगू चैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, लैंग आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है। और फिर अगली बार बाहर से हम लोग देख पाए कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हमने उन सभी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो सुनने के बाद उन्हें खुश जगह जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जल्दी से उन सभी को अंदर लेकर आओ। अगली पर उन्हें को देखने के बाद वेनेबल भाई और बाकी सारे वेनेबल और एल्डर और बाकी डिसाइबल उसे गीत को तो कहने लगा, तो कह रहे हैं सही वक्त के अंदर हमें रेस्क्यू करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनने के बाद उन्हें वेनेबल भाई के हाथ को भगाते वेनेबल भाई से मुस्कुरा को कहने लगा, इस तरह की फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, भाई लोग क्लेन को यहाँ पर बाधा जो ने अकेले बनाया था और आप सभी उसके रास्ते एज से यहाँ पर, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम साइड में हैं। आप उन्हें की इस बात को सुनने के बाद बहने भाई पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल उन्हें बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा को उन सभी आदमियों से कहने लगा, उन सभी को इतना बुरी हालत में धोने के बाद ये सिर्फ मेरा ड्यूटी था, तुम सभी बड़ी जाकर तुम्हें मदद करना। आखिरकार हम लोग सच में एक दूसरे से मिलकर फाइट कर चुके हैं। तो सुनने के बाद बहन मेरे भाई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, लोगों के लिए हम लोगों ने आप सभी को भी इसके अंदर खींच लिया है, आप लोग चाहे तो इस चीज से बाहर रह सकते थे और तीनों से आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाले थे, लेकिन
आप तो सुने के बाद उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर भेनेबल भाई की बात को काटते भेनेबल भाई से कहने लगा, एल्डर भाई ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्हें यहाँ वो भेनेबल भाई की तरफ देखते हुए भेनेबल भाई से कहने लगा, अब कोई बाधा झुके से कुछ भी करना चाहेगा तो अब हम लोगों के लिए यहाँ पर पहले से ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। और फिर उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर भेनेबल भाई की तरफ देखते हुए और भेनेबल भाई से कहने लगा, जो मुझे यहाँ पर कहने बना गया था तो मैंने बाधा जो के सामने एक कसम खाया था, जो भी बाधा जो के दुश्मन होगा वो सारे हमारे लोगों के लिए के भी दुश्मन होगा, भाई वो कोई भी क्यों ना हो और वो कितने सारे क्यों ना हो जाए, भाई लोगों के लिए हमेशा बाधा जो के बैक में खड़ा होकर रहेंगे वो भी अपने अंत तक। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उन्हें देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। भेनेबल भाई की तरफ देखते हुए उन्हें भेनेबल भाई से कहने लगा, उसी वक्त से जब कोई बाधा जो के साथ डील करना चाह रहा था उसी वक्त से हमारे ये लुओ फैमिली इस चीज के अंदर पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है। फिर उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से यहाँ पर कहने लगा, और मैं हमारे फैमिली का हेड बना था, मैंने कसम कहा था बिग ब्रदर जो का दुश्मन हमारे दिल वो फैमिली का दुश्मन होगा, वो कोई भी क्यों ना हो, लोग यहाँ पर जितना में ताकतवर क्यों ना हो जाए, भाई लो फैमिली अपनी मौत तो बिग ब्रदर जो को जरूर सपोर्ट कर सकता है। उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद भेनेबल भाई और फिर यहाँ थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, किस तरह के बाधा रोध है यहाँ पर। भेनेबल भाई आप उन्हें की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है स्टीवार्ट, जो हमारी सेक्स बोने से ज्यादा अच्छा अपनी इस फैमिली के अंदर वापस आना पसंद कर रहे थे। सोच में एक ऐसा प्लेस है जो हर किसी एफेक्शन के लायक है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं इस प्लेस अचानक से बहुत ज्यादा कांप जाता है। इसे बेचूस होने के बाद सारे भेनेबल या वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें और साल लेंग ऊ चेन को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है। अगली वो साल लेंग ऊ चेन थोड़ा सा मुस्कुराकर सारे भेनेबल और जुफेन के सारे दोस्तों से कहने लगा, किसी को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ पार्सियों का अटैक है यहाँ पर और हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन अचानक से अब एक्टिवेट हो चुका है, एक थोड़ा सा भी ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ सुनने के बाद भेनेबल कोई बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, पार्सू यार वो सारी तो ये बड़ी थी यार, स्टेज के एक्सपर्ट है यहाँ पर। अगली बार यहाँ पर भेनेबल कोई थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, जी सच में बहुत ज्यादा बुरा है, कोई मामूली फॉर्मेशन पूरी तरह से यूजलेस है, इस तरह की इतिहास के सामने। सुनने के बाद साल लेंगू चैंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये भेनेबल कोई से कहने लगा, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बुद्धि आदमी ने पहले ही हर एक चीज को कैलकुलेट कर लिया था, ये पहले ही मालूम था आप लोग यहाँ पर तियानो के रास्ते को फोड़ो करने वाले हैं तो वेस्टर्न स्टेज से भागने के लिए, इसलिए 3 महीने पहले ही मैंने अपने आदमियों को यहाँ पर 18 अटैक और डिफेंस फॉर्मेशन को सेट करने के लिए कह दिया था। तो वो सारी यहाँ पर 7 ग्रेड से ज्यादा थे, इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर मैंने हर एक चीज के लिए होली बीस्टोन को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते साल लेंगू चैन थोड़ा सा मुस्कुराते अपनी दोनों आंखों को बंद कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, और वहाँ पर एल्डर ली और बाकी सारे इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डिफेंड करने की वजह से 100 मिलियन वहाँ पर चाकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सुनने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान को कहना, क्या 100 मिलियन। उसी पर बाकी से भेनेबल भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और भेनेबल भाई साल लैंग्वेज चुन की तरफ सीरियस फेस बनाकर देखते हुए अपने मन में कहने लगे, ये आदमी कौन है यहाँ पर। और फिर साल लैंग्वेज चुन की तरफ देखते हुए भेनेबल भाई अपने मन में कहने, इसके आंखों में 100 इतिहास है, एक्सपर्ट सिर्फ 100 मिलियन है और ये कितना एरोगेंट है यहाँ पर। कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लग रहा है ये सिर्फ रेडियस स्टेज में है और कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर भेनेबल भाई थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो गैरेथ भेनेबल के जैसा नाटक और पीक होने का जो टाइगर को खा सके। सोच में ये कोई 42 एक्सपर्ट हो सकता है यहाँ पर। उसी वक्त भेनेबल भाई आप साल लैंग्वेज को गीत गाते उनसे पूछने लगा, सर क्या मैं आपके नाम को पूछ सकता हूँ यहाँ पर। तो सुनने के बाद लैंग्वेज चैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर लैंग्वेज चैन हूँ के लियो फैमिली से। वो सुनने के बाद सारे भेनेबल बहुत शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम यहाँ पर डिवाइन स्कीमर हो, के 3 ग्रेट विजडम स्टार में से एक लैंगू चैंग। लैंग्वेज चैन को गीत गाते भेनेबल भाई और भेनेबल कोई एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा, ने बहुत पहले सार के बड़े नाम के बारे में सुना था। जो सुनने के बाद लैंग्वेज चैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लोग मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करे एक काल्तिपिता होने की वजह से शायद आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। फिर लैंग्वेज चैंग और भी ज्यादा मुस्कुराते उन सारे आदमियों से कहने लगा कि चेस के प्लेयर होने की वजह से जब तो मेरे पास अपने हाथों में काफी विशेष होगा, बुद्धि आदमी यहाँ पर किसी से भी ज्यादा ताकतवर है। कुछ सुनने के बाद भेनेबल भाई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लैंग्वेज चैंग से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर लोग बहुत पहले ही आपके टैलेंट के बारे में सुन चुके हैं, लोगों ने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लुओ फैमिली के अंदर खुद को सेटल कर चुके हैं। ये सोच में हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसी पर भेनेबल भाई अपने मन में कहने लगा, इस एक से हम लोग आप चेंज हो रहे हैं, हम लोग
को अभी सच में लेंगू चेंग के जैसे एक वाइज मैन की जरूरत है जो हमें गाइड कर पाए। अब वेनेबल बाई की बातों को सुनने के बाद सा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुराते वेनेबल बाई से कहने लगा अभी ये भीतर पे जैसे यूमी ने भेजा है उसे देखने के बाद वो सारे इंसान उसी पर खत्म हो गए जब तक वो लोग फाइट कर रहे थे। कॉम्बैट फोर्स के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी यूनाइट नहीं थे। चीज दिखा रहे उस सारे इंसानों की जो लीडरशिप ट्रेन वो बहुत ज्यादा मीडियोकर है। अगली बहुत साल लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्का को हार किसी से कहने लगा ऐसा लग रहे थे वो लोग सच में यहाँ पर इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे लेकिन असल में वो लोग ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल कुछ कुत्ते के जैसा है जो लोग रोड साइड में रहते हैं। लोग हमारे सामने एक ग्रुप के मिलियन से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। ऐसे इंसानों से डील करना सच में बहुत ज्यादा आसान होता है। दामकारी जो सेकंड थे यहाँ पर ओएंस और थर्ड एग्जॉस्टेड इन तीनों बैटल के बाद ये लोग जरूर यहाँ पर रीति खो जाएंगे। आप साल लेंगू चेन की बातों को सुनने के बाद सारे वेनेबल और कुछ भी नहीं कह पाते हैं और फिर साल लेंगू चेन थोड़ा सा बुस्का को अपनी दोनों आंखों बंद कर बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा इसलिए आप में से किसी को भी यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी अपने घर में वापस चले जाएंगे। जो सुनने की बात जो पीन दिया यहाँ पर थोड़ा सा परेशान को साल लेंगू चेंग से कहने लगा क्या लेंग क्या यहाँ पर ये यूमी जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे वो 7 एपर्चर एक्सिक्यूटिव हार्ट ऑफ द यू गोक्यू के क्या डिसेबल है। वो सुनने की बात साल लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुराने तूने बिल्कुल सही कहा वो तुमने उसके नाम को पहले सुन लिया है। वो सुनने की बात पीन दिया थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने का उस वक्त जब वो कोई हमारी डेमोस के सेट को ज्वाइन करना चाहता था तो उसके लिए हेल्प वेली से बेकार की जरूरत थी। इन जैसा भी वो सच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था लेकिन उसकी जो एप्टीट्यूड था वो सच में बहुत ज्यादा लो था इसलिए हमारे सेक्ट ने उसे अपने अंदर नहीं लिया था। अगली बार वेनेबल बाई यहाँ पर तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर साल लेंगू चेंग से कहने लगा लेकिन बाद में उसे तियानो के तीनों ग्रेट सेज में से एक कहा जाने लगा। इसे हर एक इंसान अब अच्छी तरह से जानते थे। कॉन्स्पिरेसी और कैलकुलेशन के अंदर जरूर सिर्फ उसी अच्छे थे जो उसे सच में सरपास कर सके। कोई भी एक्सप्रेस नहीं कहता उसका डिसेबल भी आप लुओ फैमिली के अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है लुओ फैमिली के पास पहले ही तियानो के तीनों ग्रेट सेज में 2 आ चुका है को एक एडवाइजर के जैसे। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं। एक जो फैमिली पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो सुनने के बाद साल लेंगू चेन और उन्हें एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा। तो फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से आप एल्डा ली और यूमिंग आने लगा। यूमिंग और एल्डा ली को देखने के बाद साल लेंगू चेन उनसे पूछने लगा क्या फाइट आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था विक्ट्री को पार्सल करो और तो और एक पावर के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनने के बाद यूमिंग कहने लगा उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। चाहते उन्हें पीछे हटा देने के लिए जिससे वो लोग वापस जाकर इन्फोर्समेंट को बुला पाए। तो ओल्ड मैन झुके के लिए तुम यहाँ पर वक्त बाइक होना चाहते थे लेकिन मैंने पहले ही उन सभी को परसुएट कर दिया है वापस जाने के लिए। तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर वापस नहीं आने वाले हैं हमें तेज होने के लिए। इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम ही होने वाला है। तो सुनने के बाद साल लेंगू चेंग यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो लगा क्या तुमने उन्हें परसू किया है वापस जाने के लिए। तो सुनने के बाद यू में थोड़ा सा मुस्कुराते साल लेंगू चेंग से कहने लगा हमारे पास जियोग्राफिकल एडवांटेज था। हमारे फॉर्मेशन के अंदर सभी को पूरी तरह से खत्म कर देना हम लोग के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं था लेकिन वो चीज हमारी सबसे बड़ी प्लान को बहुत ही बुरी तरह से रुइन कर सकता था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली बार यूमिंग थोड़ा सा मुस्कुराते साल लेंगू चेंग के साइड में जाते हुए साल लेंगू चेंग से कहने लगा इसलिए मैंने यहाँ पर डेमोस के सेट के सारे आदमियों को नाम आने के लिए इनिशिएटिव लेकर उन सभी को बहुत ज्यादा इंजारी करने के बाद स्वांतिया सेट के सारे इंसान को यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा चोटिल कर दिया था हेवेली मिस्टीरियल सेट के लिए। और फिर यूमिंग यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा सिर्फ उन्हें कहा है हम लोगों ने पहले ही एकदम मिस कर लिया है त्यान सिंह सेट के साथ। तो उन्हें कहा है सिर्फ वापस जाकर अपने सेट मास्टर से पूछने के लिए और वो लोग उसी को वापस चले गए हैं। आप यूमिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद अब हर एक वेनेबल बहुत ज्यादा शौक रहते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। अगली बार यूमिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद साल लेंगू चेंग उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा एक मैसेज किस तरह से मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला था। तुम बहुत जल्दी उसे रिसीव करने वाले हो वरना तुम मुझे कोई भी इसलिए नहीं कहती लड़ाई क्या जितना कम से उतना कम यहाँ से सेहत के इंसान को मारने के लिए। तो सुनने के बाद साल लेंगू चेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर यूमिंग से पूछने लगा तुम उस बुद्धि आदमी पर इतना यकीन करते हो यहाँ पर क्या वो सच में एक काम कर सकता है। तो सुनने के बाद
यूमिंग थोड़ा सा मुस्का को सा लेंगू चेंग की तरफ देखते हुए सा लेंगू चेंग से कहने लगा, तो हमारे एम्पायर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी डिप्लोमेसी सोच में बहुत ताकतवर है, क्या ऐसा नहीं है? जो सुनने के बाद सा लेंगू चेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सोच का उस बुद्धि आदमी पर स्टार की एबिलिटी जरूर है। अगली वो उन्हें आप सा लेंगू चेंग से तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा सा लेंगू चेंग से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो सुनने के बाद सा लेंगू चेंग उन्हें को गीत करते उन्हें के सामने अपने स्वर को झुका को उन्हें से कहने लगा, फैमिली है दागोर में आपको सोच पता तो फिर वो बुद्धि आदमी झुके चैंगफेंग ने 2 महीने पहले हमें एक मैसेज को सेंड कर दिया था। आखिरकार आप यहाँ वापस आ रहे अपनी ताबिल के अंदर से। वो सुनी की बात उन्हें थोड़ा सा स्वर को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या क्यों झुके आप सोच में वापस आ रहा है? उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को उन्हें की तरफ देखते हुए उन्हें से कहने लगा, उसे हर एक चीज के बारे में कह दिया जो अभी यहाँ पर हो रहा है और मेरे प्लान को भी उसके सामने पूरी तरह से रिवील कर दिया था। मैंने उसे कहा था पहले वापस न आने के लिए, लेकिन उसे तियासिंग सेहत के अंदर डायरेक्टली जाने के लिए। वो सुनने की बात डेमोस के सेहत के सारे बहने बेले बहुत स्वागत जोर से चिल्ला को कहना, क्या तियासिंग सेहत के अंदर? वो सुनने के बाद सा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को उनकी तरफ देखते उनसे कहना, हाँ तियासिंग सेहत के अंदर। असल में मैं सोच को ना तो भी लुओ फैमिली का सिर्फ जो 2 विजडम स्टार नहीं है, उनके पास बिल्कुल तीसरा विजडम स्टार भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी जो मीठे बातों के साथ आसानी से तुम सभी की जिंदगी को बचा सकता है। वो सुन के बहने में भाई थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा, क्या तुम्हारा मतलब है? उसी वो बहने में भाई के बातों को काटते हुए सा लेंगू चेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा, क्या मतलब है इस बार तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग आसानी से टेबल को यहाँ पर जरूर ऑन कर सकते हैं और तीनों सेक्ट के पासवर्ड को बहुत ही आसानी से हम लोग एस्केप कर सकते हैं और इस वार की जो कुएल है उसे भी आसानी से हम लोग जरूर यहाँ पर एस्केप कर लेंगे। अगली पोस्ट सा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा, वरना अगर फैमिली है तो अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल लेता सिर्फ तुम सभी को बचाने के लिए अपनी इमोशन की वजह से, तो फिर इतने आसानी से हमें से कोई भी यहाँ पर फैमिली हेड के साथ एग्री नहीं करने वाले थे। और फिर अगली पर हमें तियासिंग सेहत का सीन दिखाता है, यहाँ पर सा रेन अपनी सिंहासन के सामने खड़ा हुए थे। अगली पर उसके पीछे हम लोग एक आदमी को आते हुए देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते ये आदमी और कोई नहीं, ये यहाँ पर जुगी चैंगफेंग है। आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए रेन कहने लगा, के नंबर 1 नोबेल हाउस लो फैमिली का गेस्ट स्टीवर्ड सा जुगी चैंगफेंग आप यहाँ पर आ चुके हैं। वो एम्पायर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और आज एक लुओ फैमिली का स्टीवर्ड बन चुके हैं। और फिर सार रेन आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुगी चैंगफेंग से कहने लगा, आपने सिर्फ अपने टाइटल को चेंज किया है लेकिन असल में आप फिर भी यहाँ पर हेवी वेट को होल्ड करके रख रहे हैं आप पूरे एम्पायर के लाइफ लाइन के अंदर। अगली बार रेन साहब बहुत मुस्कुरा को साथ जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते जुगी चैंगफेंग से कहने लगा, जुगी चैंगफेंग किस लिए आपने तियान के अंदर रह को गवर्नमेंट को अच्छी तरह से संभालना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इतनी जल्दी मेरे पास आ चुके हैं। जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए सार रेन कहने लगा, तियानो के नंबर 1 जो फैमिली की ग्रेट स्टीवर्ड जहाँ लुओ फैमिली के जुगी चैंगफेंग, तियानो वो एम्पायर का पिछला प्राइम मिनिस्टर और अभी लुओ फैमिली का स्टीवर्ड। अगली बहुत सार रेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते उससे कहने लगा, जुगी चैंगफेंग आप तियानो की गवर्नेंस के काम को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो सुनी की बात जुगी चैंगफेंग सेक्ट लीडर रेन से कहने लगा, मास्टर रेन हेवन टेलिंग सेक्ट अभी क्राउन ज्वेल है तेरी प्रोजेक्ट सेक्ट का और मैं चाहूँ एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर लुओ फैमिली का स्टीवर्ड हो और मैं एम्पायर के अफेयर्स को लगभग सालों से यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ और मुझे कोई भी आपके सेक्ट को पहले विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ा था। प्लीज इस तरह से अचानक से आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर मास्टर रेन से उनके फॉरबिडेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो सुनी की बात सेक्ट लीडर रेन आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हो उससे कहने लगा, इक्लूसिव सेक्ट और वार्ल्ड फैमिली एक दूसरे से क्लोज टाइज को शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा मायने रखते तो हमें विजिट करते हो या फिर नहीं। अगली पोस्ट सेक्ट लीडर रेन एक सीरियस फेस बनाकर जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगी चैंगफेंग से कहने लगा कि आज तुम कौन सी चीज के वजह से यहाँ पर आ चुकी हो, कोई हजारों माइल को पार कर मुझे साथ मिलने के लिए। जो सुनी की बात जुगी चैंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस सेक्ट लीडर रेन से कहने लगा, मास्टर रेन मैं आपसे ये चीज छुपाने नहीं वाला हूँ, वो यहाँ पर बिना किसी वजह से नहीं आने वाला है। आज की मेरा जो विजिट है यहाँ पर वो सिर्फ आपसे एक फेवर के लिए है। जो सुनी की बात सेक्ट लीडर रेन पहले थोड़ा सा शौक होकर जुगी चैंगफेंग से पूछने लगा कौन सा फेवर यहाँ पर। वो सुनी की बात जुगी चैंगफेंग सेक्ट लीडर रेन को गीत करते हुए कहने लगा, सर रेबल जो डेमोन्स केविंग सेक्ट के अंदर से है। और फिर जुगी चैंगफेंग सेक्ट लीडर रेन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक्ट लीडर
लीडर रैन से कहने लगा, मास्टर रैन से यहाँ पर बैक करा उन लोगों के लिए एक एस्केप रोड को पूरी तरह से खोल देने के लिए, तो उन्हें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। तो सुनने के बाद सेक लीडर रैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने क्या सोच में, और फिर सेक लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने लगा, तुम तियानो के अंदर रहते हो लेकिन तुम्हारे पास जो न्यूज है सच में बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। तुम्हें मालूम है तो स्टार रिसर्च के अंदर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है अभी इतनी होती, लेकिन किस लिए तुम चाहते हो मैं इसके अंदर इंटरफेयर करूँ। अगली बार सेक लीडर रैन एक सीरियस पेज बनाकर जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने लगा, ये लुओ फैमिली के फॉर्मर्स जूफेन के लिए हैं। तो सुनने के बाद जुगे चैंगफेंग पहले एक सीरियस पेज बनाएगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक लीडर रैन से कहने लगा, हाँ और नहीं भी। जो सुनने के बाद सेक लीडर रैन थोड़ा गुस्से में लेकिन एक स्टार से है। तो सुनने के बाद जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक लीडर रैन से कहने लगा, और हाँ के लिए यहाँ पर ये चीज हमारे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट की बात है। मास्टर जोए को क्या लुओ फैमिली को पूरी तरह से मास्टर जूफे ने बनाए हैं और ये सारे उसके खुद के फॉलोअर थे। अभी वो लोग अपने घर के बिना बिल्कुल एक स्टे डॉग के जैसा बन चुका है और हम लोग भी उन्हें एबांडन कर देते हैं। तो हम लोग को जरूर चिबाली ना होने के लिए पूरी तरह से कुछ किया जाएगा। अगली बार सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए चुके चैंगफेंग कहने लगा, शायद आपको मालूम होगा हमारी यंग फैमिली मास्टर हमेशा ही अपनी नोबिलिटी और बहुत ज्यादा प्राइड फुल करते हैं और ये चीज उनके लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है। और अगर वो इस चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है तो फिर उनके रेपुटेशन बहुत ज्यादा तारनीस हो जाएगा। तो सुनने के बाद साथ रैन यहाँ पर एक सीरियस पेज बनाकर जुगे चैंगफेंग से कहने लगा, क्या तुम्हारा मतलब है। अगली बार साथ रैन बहुत ज्यादा गुस्से में जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए अपने पावर को रिलीज कर जुगे चैंगफेंग से कहने लगा, हमारी वो लुओ फैमिली यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहते हैं वो सारे रेबेल को बचाने के लिए, तो वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपनी खुद की जो रेपुटेशन है उसे इंप्रूव करने के लिए। जो सुनने के बाद साथ जुगे चैंगफेंग एक सीरियस पेज बनाकर साथ रैन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार साथ जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर साथ रैन से कहने लगा, पूरी तरह से नहीं हम लोग आज भी कुछ एपिसोड को होल्ड करते हैं जो के लिए, लेकिन ये चीज सच में इतना बेहतर नहीं करता। हम लोग हमारी पूरी फैमिली को उसके लिए रिस्क में डाल दे, इसलिए यहाँ पर जो सबसे बुझा है वो सिर्फ रेपुटेशन है। इस दुनिया के अंदर फेम को हासिल करना बहुत सारे इंसान चाहते हैं और हमारे मास्टर भी इससे थोड़ा सा भी एक्सेप्शन नहीं है। अगली बार जुगे चैंगफेंग बहुत देर मुस्कुरा सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए सेक लीडर रैन से कहने लगा, आज बहुत ज्यादा पॉस्पर्स को विटनेस कर रहा है। हम लोग तीनों सेक को अभी जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और शायद मुझे लग रहा है मास्टर रैन को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है और इसका बजाय यहाँ पर लुओ एलायंस के अंदर अभी तो बहुत सारे एम्पायर की फैमिलीज भी आ चुका है। तो एक टेरिस चैनल की तरह बन चुका है जो अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है, लेकिन किस लिए हार की वो यहाँ पर लुओ एलायंस की तरफ एक्टिव हो रहा है। हाँ जरूर ये सब कुछ उन सभी के इतिहास के वजह से हो रहा है जो वो लोग हमारी यंग फैमिली मास्टर पर करते हैं, इसलिए हमारी यंग फैमिली मास्टर की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल एक रेड लाइन है। तो भी हम लोग उस चीज को बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग जरूर उस चीज को बढ़ाने वाले हैं। वो सुनने की बात सेक लीडर रैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए सार जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए सार जुगे चैंगफेंग से कहने लगा, हाँ मैं सब समझ चुका हूँ। और फिर सार रैन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर वो यहाँ पर बिल्कुल एक सिंगल वर्ड भी कहता लुओ फैमिली के लॉयल्टी के बारे में जो अभी जूफेंग की तरफ है या फिर उनके गुस्से के बारे में जो अभी वो जूफेंग से हुआ है उसके वजह से, अगली बार सार रैन एक सीरियस फेस बनाकर जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जरूर उसे मार डालता वो भी बिना किसी मार्सी के। उसी पर हम लोग देख पाते साथ जुगे चैंगफेंग सीरियस फेस बनाकर साथ रैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो मुझे जरूर मार डालता और बिना किसी मार्सी के। यानी दोस्तों साथ जुगे चैंगफेंग का माइंड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और फिर अगली पर साथ जुगे चैंगफेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और अगर मैं हर एक कनेक्शन को पूरी तरह से डिनाई कर देता तो फिर वो मुझ पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला था। 3 पार्ट्स ऑफ इमोशन और 7 पार्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ही वो चीज है जो एक कन्विंसिंग इक्वेशन होता है। हम लोग डिनाई नहीं कर सकते जूफेन के फेवर को पूरी तरह से, लेकिन हमारा इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट होता है। वो छोटा सा इमोशन किसी भी हालत में आउट नहीं कर सकते उस गेन को जो हम लोग अपनी रेपुटेशन की मदद से हासिल कर सकते हैं। और जैसे इंसान यहाँ पर हमारे लुओ क्लैन के अंदर जोड़ता जाएगा तब तो हम लोग चाहकर भी अपनी पूरे क्लैन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते सिर्फ जूफेन के उस रिवेंज को लेने के लिए, और ये लॉजिक उसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल होने वाला है। इसके जैसे एक रैन 1 स्वान के जैसे
जैसे आदमियों के सामने अगली पॉज शेख लीडर रैन अपनी उस सीट पर बैठती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर जुगे चैंपियन से कहने लगा, इसलिए तुम्हारी एक फॉल्स रेपुटेशन और मैग्निमेनिटी के लिए मुझे कुछ तेतर को माफ करने के लिए कह रहे हो। ये मास्टर जी को उम्मीद को मैं उसके तीसरे रेबेल को एक्सटर्मिनेट करने के लिए मदद करने वाला हूँ। जो सुनने की बात साथ जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुरा तो मास्टर रैन से कहने लगा, मास्टर रैन अगर ये चीज सिर्फ रेपुटेशन की वजह से होता तो फिर मैं यहाँ पर आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला था आपको परेशान करने का। उसका जो असली वजह वो है उन्हें हम लोग सेल्टा देना चाहते हैं जिसे हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं। और फिर साथ जुगे चैंपियन सीरियस पीस बनाकर मास्टर रैन की तरफ देखते हुए मास्टर रैन से कहने लगा, ये चीज हम लोग करे डेमोस केमी सेट के खिलाफ हमारी दुश्मनी को बढ़ाने के लिए। तो सुने की मास्टर रैन थोड़ा शौक हुआ जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए उससे बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। अगली बार मास्टर रैन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने मन में कहने लगा, ये फैमिली अभी जुफे के लिए पूरी तरह से लॉयल है, इस फैमिली को हमें डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और फिर मास्टर रैन अपने पावर को बहुत रिलीज कर जो शाह जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए शाह जुगे चैंपियन से कहने लगा, एक वाल्दे फैमिली एक सेक्ट को अपोज कर एक इस तरह की मजाक है यहाँ पर। जो सुनी की बात शाह जुगे चैंपियन अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्का को मास्टर रैन से कहने लगा, मास्टर रैन हम लोग पोस्ट सोच के कोई हीरोज नहीं है, हम लोग तीनों सेक्ट के साथ पीस के बारे में डिजायर करते हैं और हम लोग हमारे पुराने टाइज को पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं डेमोस केमी सेट के साथ। अगली बार शाह जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस सेक्ट लीडर रैन से कहने लगा कि हम लोग को सच में अभी पीस चाहिए और डेमोस केमी सेट शायद ऐसा नहीं चाहता है। हम लोगों ने पहले ही सुन लिया है जी हुई यहाँ पर एक रेकलेस आदमी है और बहुत ज्यादा ही भेंचबुल और इनोवाइटेड भी है। जुफेन को मार जाता और इसीलिए उसने उसे मार डाला है। इसके अंदर हमारा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन हम लोग सच में उससे दौड़ते हैं क्योंकि वो अपने गुस्से को आप इनोसेंट इंसानों पर भी डालने वाला है। और ये बात पहले से है, जुफेन हमारे इस लुओ फैमिली से निकला था और इसके वजह से वो आसानी से हमें पूरी तरह से एक्सटरमिनेट करने के बारे में भी सोच सकता है। इसीलिए हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। हम लोग हमारे पास हर एक पॉसिबल फोर्स को गैदर करना चाहते हैं और एक लाइफ एंड डेथ टारगेट की तैयारी करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद शेख लीडर रैन ने सीरियस पीस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर लुओ फैमिली यहाँ पर फोर्सेस को गैदर करे खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए। अगली बार जुगे चैंपियन फिर से थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन से कहने लगा, जैसे आपको मालूम है रूल्स में कायदे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारे रेबेल्स उनके सबसे बड़ी दुश्मन है अभी, लेकिन ये सारे रेबेल आपसे यहाँ भी मिस्टिकल हेवन से इतना दर्द दुश्मन ही बार नफरत नहीं करते हैं। और फिर शाह जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा, और वो लोग मिस्टिकल हेवन सेट के साथ अभी भी फाइट कर चुके हैं। सेक्टों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बिल्कुल कॉमन है। उन लोगों का अंधा गुस्सा सिर्फ जीव की तरह भी अभी डायरेक्ट होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया वो जीव के खिलाफ हम लोग उन्हें अपनी एलाई बनाने वाले हैं। आप जुगे चैंपियन की इस बात को सुनने की बाद शेख लीडर रैन को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा है तो भी वो लोग यहाँ पर सिर्फ डेमोस केमी सेट को टारगेट कर रहे हैं और हमारे अलायंस को बिल्कुल भी नहीं, शायद ऐसा ही होने वाला है। तो डेमोस केमी सेट के लिए बिल्कुल एक पॉइजन देगार के जैसा ही बन सकते हैं जिसे हम लोग अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंपियन से कहने लगा, तो मैं आप समझ गया तुम्हारी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, लेकिन अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुरा कर साथ जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इसका डिसीजन मैं अकेले नहीं दे सकता, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। या तो भी अगर हेवन टेलिंग सेक्ट यहाँ पर एग्री कर जाए और अगर डेमोस केमी सेक्ट फिर भी रिवेंज लेने के लिए इंसिस्ट करता है तो भी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने की बात शाह जुगे चैंपियन पहले डेविल स्माइल देने लगा और फिर अगली पर शाह जुगे चैंपियन शेख लीडर रैन को गीत करते थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन से कहने लगा, सच में बहुत ह्यूमिलिटी है मास्टर रैन, हर किसी को अच्छी तरह से मालूम है हेवन टेलिंग सेक्ट इन तीनों सेक्ट के हेड है। आपके सिर्फ एक शब्द कह देने से बाकी दोनों सेक्ट पूरी तरह से साइलेंस हो जाएगी। और फिर शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शाह जुगे चैंपियन अपने दोनों हाथों को चारों तरफ सुराते हुए उनसे कहने लगा, किसी भी ज्यादा जोड़ी किसी फिलातरी के बिना डेमोस केमी सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट आप बिल्कुल ऐसे पहुंचे जैसे कि वो लोग लाइफलेस कॉप्स है। वो लोग आए भी इस टाइटल को दिशा भी करते हैं प्रतीक तो सेक्ट खोने का, खासकर यहाँ पर डेमोस केमी सेक्ट डिजास्टर के बाद उनके सेक्ट के अंदर अभी और कितने सारे एक्सपर्ट बचे हुए हैं और वो लोग क्या सच में आए भी लाभ के तियानों को प्रतीत करने का। अगली पर शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई जो शाह जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन से कहने लगा, हमारी फैमिली मास्टर ने पहले ही तो डिसाइड कर चुके हैं उनके 10% एनुअल रिसोर्स को काट कर उन्हें आपके हेवन टेलिंग सेट के अंदर ट्रांसफर करने के बारे में। जो सुनने के बारे में शेख लीडर रैन पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्का को शाह जुगे चैंपियन से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट नहीं है, शेख भी पूरी तरह से बिलीव कर रहा है और हमारे एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है। लेकिन उसी पर शाह जुगे चैंपियन शेख लीडर रैन की बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा, मास्टर रैन
इस तरह की फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में कहा जाता है वार का स्पॉइल से उसे मिल सकते जो सबसे ताकतवर होता है। और डेमोस किंग शायद अभी अपने सबसे मिजरेबल स्टेज के अंदर पहुंच चुका है और वो लोग अभी तियानो के जो एनुअल रिसोर्स है उसके 5वां हिस्सा को भी हासिल करने के लायक नहीं है। और भी सार जुगे चैंगफेंग एक सीरियस पेज बनाकर सार रैन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा और अभी से तियानो की सिक्योरिटी और फ्यूचर के लिए तियानो सिर्फ हेवन टेलिंग सेक्ट पर निर्भर करने वाला है। तो सुनी के बाद सेक्ट लीडर रैन थोड़ा सा चिढ़ते हुए इधर सार जुगे चैंगफेंग से कहने लगा अपनी बकवास को बंद करो, क्या ये चीज ऐसा नहीं होगा जिससे कि तुम तीनों सेक्ट यूनिटी पर स्थायी करे हो और एक बार डेमोस के में शायद आप प्रमोट होकर एक मीडियम सेक्ट बनने वाला है। जो सुनी के बाद सार जुगे चैंगफेंग फिर से सेक्ट मास्टर रैन की बातों काटते उनसे कहने लगा मास्टर रैन। उसी वो सार जुगे चैंगफेंग की बात को सुनने के बाद मास्टर रैन पहले थोड़ा सा शौक को सार जुगे चैंगफेंग की तरफ देखने लगा। अगली वो सार जुगे चैंगफेंग अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए मास्टर रैन से कहने लगा इस तरह की रिसाउंडिंग स्कैंडल के बाद आपको क्या सोच में लगता है वो लोग के बाद इतना ज्यादा ताकत को पोजिस भी करते जो वो लोग आप अमूत होकर एक मीडियम सेक्ट भी बन पाए। वो सुनी के बाद सेक्ट लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक रहते और भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहना तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।